जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहित गुप्ता इंसान, परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान के अनुयायी, उनकी सोच व उनकी सच्चाई इस फेथ वर्सेस वर्डिक्ट के माध्यम से आप सभी के सामने रखते हैं। तो आप सभी का फेथ वर्सेस वर्डिक्ट के इस लाइव डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। शुरुआत में आपको बता दें, बहुत से लोग नए जुड़ते हैं, तो आपको बता दें कि फेथ वर्सेस वर्डिक्ट कैंपेन क्या है और ये क्यों चलाया गया है और ये कैंपेन के क्या मायने हैं। अब तक इस कैंपेन में ऐसा क्या कुछ हुआ है, ये सारी जानकारी आपको 5 मिनट में ब्रीफ कर देते हैं, इतना लोग जुड़ जाएंगे। तो स्टार्टिंग में आपको बता दें कि ये लगभग 2018 में, हालांकि शुरुआत हमने 25 अगस्त के बिल्कुल बाद में ही कर दी थी इसमें एकदम से, लेकिन ऑफिशियल तौर पे फेसबुक पे हमने 2 जुलाई 2018 में फेथ वर्सेस वर्डिक्ट को लॉन्च किया, जिसका मतलब है कि एक तरफ आस्था है, डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों की आस्था है, उनके गुरुजी पूर्णतः निर्दोष हैं, उनमें उन्होंने कोई गलती नहीं की, कोई गुनाह नहीं किया। और दूसरी तरफ है वर्डिक्ट, मतलब अंग्रेज़ी में वर्डिक्ट कहते हैं, हिंदी में कोर्ट के फैसले को अंग्रेज़ी में वर्डिक्ट कहा जाता है। तो दूसरी तरफ कोर्ट का फैसला है, और जिस कोर्ट के फैसले की वजह से ये सारे जो सरकमस्टांस हैं, परिस्थितियाँ हैं, जो मौजूदा परिस्थितियाँ हैं, ये सबके सामने हैं। तो ये एक विश्वास है कि हमारे गुरुजी सही हैं, और दूसरी तरफ ये है कि हमारा ये फैसला है कोर्ट का, जो शायद फैसला है जो कोर्ट का जो हमारे गुरुजी के ख़िलाफ़ है। तो इस सब के लिए हम प्रचार करते हैं, इस असलियत को सामने लाने के लिए। शुरुआत में असलियत को सामने लाने के लिए हमने सोशल मीडिया पे अलग अलग कैंपेन्स पे प्रचार किया, लेकिन वो प्रचार नाकाफ़ी था, क्योंकि अदालत की चीज़ें हमें नहीं पता थी। धीरे धीरे अदालती चीज़ें हमें पता चली, अदालत में क्या कुछ हुआ, इन मुकदमों में क्या कुछ था, वो अदालत में पता चला। उसके बाद हमारी तलाश ये भी थी भी आगे क्या होने वाला है। तो इस सब में जैसे जैसे हमें संभावनाएं लगी, तो शुरुआत में हमें संभावना लगी कि पिताजी की जान को खतरा है और जेल के अंदर उनको नुकसान पहुंचाने की कोई साजिश रची जा रही है। उसको लेकर हमने हाई कोर्ट में रिट फाइल की, और उसके बाद 1 सेकंड वेट कीजिएगा। जी, उसके बाद हमने रिट फाइल की, और रिट फाइल करने के बाद जैसे और चीज़ें सामने निकल के आई कि किस तरह से चीज़ों को मैनिपुलेट किया जाता है, किस तरह से जेल से एक सेशन जज के लेवल पे भी फर्जी बयान लगाए जा सकते हैं, मतलब एक सेशन जज को भी मैनिपुलेट किया जा सकता है, हाई कोर्ट को भी कैसे इन्फ्लुएंस किया जाता है, ये सारी चीज़ें हमने उस रिट के दौरान देखी। उसके बाद हमें लगा भी ये इतना सिंपल नहीं है कि सिर्फ कोर्ट में चले जाने से सब कुछ हो जाएगा। तो हमें था कि हम ये सच्चाई पहले लोगों तक पहुँचे भी कैसे, जो डेरे की मैनेजमेंट है और जो पिताजी के तथा कथित करीबी हैं, वो कैसे इन चीज़ों को प्रभावित कर रहे हैं। जो वो इतना प्रभावित हो चुकी हैं चीज़ें कि उसका असर कोर्ट में भी दिख रहा है, जो मीडिया में प्रचार हुआ या अलग अलग तरीके से प्रचार होता है। और ये चीज़ जब हमने कोर्ट में, मैंने एक रिट फाइल की थी, और उससे समझ में आया भी कैसे डेरे से जुड़े वकील ही हैं, जो पिताजी के अपने वकील हैं, वो ही चाहते हैं कि पिताजी जेल में रहें। और फिर केस की फ़ाइल हमने स्टडी की, केस की फ़ाइल से भी हमें समझ में आया। इस दौरान फिर हमने लाइव टेलीकास्ट, ये लाइव करना शुरू किया फेसबुक पे, और लाइव करना जब शुरू किया लगभग अप्रैल 2020 में, जब ये लॉकडाउन पहली बार लगा था, उसके लगभग 5-10 दिन बाद शुरू किया था। उसमें करते करते हमें ये पता चला कि 25 अगस्त को जो पंचकुला में दंगा हुआ था, वो दंगा इसलिए नहीं हुआ था कि पिताजी को वहाँ से कोई रेस्क्यू करना था या कुछ था। वो दंगा इसलिए किया गया था क्योंकि उस दिन पिताजी की हत्या की साजिश रची गई थी, और उस साजिश पे को कवर देने के लिए ये सारा ड्रामा किया गया था। लेकिन क्योंकि पुलिस के साथ मिली भगत करके सब कुछ उलझा लिया गया, उस टाइम कुछ और कहानी बनाई और निर्दोष लोगों को मरवा दिया गया, और लेकिन वो अपनी चाल में कामयाब नहीं हो सके। पिताजी की हत्या करने के इरादे से डेरे के हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स ने और दिल्ली के 2 डॉक्टर्स ने मिलके एक फर्जी मेडिकल रिपोर्ट तैयार की, जिससे हत्या को प्रमाणित किया जा सके। और हनीप्रीत के जरिए वो रिपोर्ट सीबीआई स्पेशल कोर्ट में लगाई गई, ताकि अगर पिताजी को कोई नुकसान पहुंचाने में कामयाब होते हैं तो उस मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से वो बच जाएं। तो
तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने आई उस दौरान। उसके बाद हमें समझ में आया कि डेरे की मैनेजमेंट हो, पिताजी का परिवार हो या फिर हनीप्रीत हो, ये सब वास्तव में पिताजी को रास्ते से हटाने की साजिश रच रहे हैं। इसलिए धीरे धीरे हमने मैनेजमेंट के बारे में बताना शुरू किया लोगों को। ये बढ़ते बढ़ते इतना हो गया कि जब सामने से जब हमने सवाल खड़े करने शुरू किए तो बजाय उन सवालों का जवाब देने के लिए वो ओछी हरकतों पे आ गए, गुंडागर्दी पे आने लगे। सबसे इस तरह की चीज़ों पे जब उतर आए और नीच हरकतों पे, जैसे घटिया हरकतों पे उतर आए और जासूसी करना, रेकी करना, गाड़ियाँ पीछे लगाना, धमकाना, ये सब जब चल पड़ा, उसके बाद हमें मजबूरन हमने लोगों से कहा भी एफिडेविट दो, भी हमें कानूनी तौर पे मजबूत करो ताकि हम खुद कोर्ट जा सकें। तो उस सबसे मजबूत होते जनवरी 2021 में हम हाई कोर्ट में एक PIL जनहित याचिका हमने फ़ाइल की है। और वो जनहित याचिका की सुनवाई जब हुई उसके बाद उसकी तारीख 26 अप्रैल पड़ी। 26 अप्रैल को कोरोना की वजह से या किसी वजह से, वो आप सब जानते हैं, वो 26 अप्रैल से वो तारीख अगस्त के दूसरे हफ्ते में है। अब उस दूसरे हफ्ते में जब तक तारीख नहीं आती तब तक क्या होगा, इस सब के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें और निकल के आई भी। कैसे पिताजी का नाम इस्तेमाल करके कैसे पैसा जो है सैकड़ों करोड़ में वसूला गया, और उसके बाद किस तरह से फ़र्जी चिट्ठियाँ जनरेट की गई और कैसे फ़र्जी पैरोल बनाई गई, किस तरह से पिताजी की हैंडराइटिंग का, सिग्नेचर का, जेलर के सिग्नेचर का, स्टैम्प्स का, सबका मिसयूज़ हो रहा है सरेआम खुले तौर पे। क्योंकि शायद जो संगत से पैसा लूटा जा रहा है उस पैसे का कुछ हिस्सा सरकार के अफसरों को भी जा रहा है, और मान सकते हैं इस चीज़ को, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और उसके बाद अब जब चुनाव क्योंकि पंजाब का सिर पे आ गया है, तो अब एक नई कहानियाँ निकल के सामने आने लगी, नए तरीक़ों से लोग पेश आने लगे हैं। तो जो लोग नए जुड़ते हैं उनको हम बताएं कि ये सारी चीज़ें हम धीरे धीरे करते आ रहे हैं, और उसमें जब हमारा विरोध हो रहा है, जहाँ हो रहा है, वैसे हम जो लोग हमारा विरोध कर रहे हैं, क्योंकि समाज में ये धारणा बनने लगी है कि वास्तव में डेरे की मैनेजमेंट हो, हनीप्रीत हो या पिताजी का परिवार हो, इन सब में कहीं ना कहीं बहुत बड़े स्तर पे खोट है। मैनेजमेंट का तो एविडेंट है, 45 मेंबर तो सिर्फ कमीशन एजेंट की तरह ही हैं। ज़्यादातर मैनेजमेंट है या मैनेजमेंट के साथ जो ऊपर के 45 मेंबर है वो लोग होते हैं। तो सतब्रह्मचारी भी कुछ ऊपर के हैं ही हैं जो मेन ऊपर के दर्जे में काम करते थे। तो ये सारे लोग मिल करके किस तरह से एक डेरे को हथियाना चाहते हैं, कब्जा करना चाहते हैं, और उसके बाद कैसे नेताओं की उंगलियों पे नाच के सिर्फ साथ संगत को लूटने का अड्डा, या कह दो क्राइम का, अपराध का ये अड्डा एक तरह से बन के रह गया है डेरा। तो उस सब से मुक्त करने के लिए मैनेजमेंट की दरबार में रोज़ाना की होने वाली हलचल की, और किस तरह से क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, ये सब की जानकारी आपको समय समय पर दी जाती है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकें। क्योंकि क्या महीने बाद आप आएंगे, 2 महीने बाद आएंगे, नाम चर्चा भजन सुनेंगे, लंगर खाएंगे या सामान खरीदेंगे और चले जाएंगे, और रोज़मर्रा में आपको यहाँ पे लगने वाली पंचायत में नहीं बैठते हैं। जो पंचायत यहाँ लगती हैं, जो झगड़े रोज़ाना के झगड़े हैं, रोज़ाना की बातचीत है, जब आप इसमें शामिल नहीं होते हैं तो आपको अंदाज़ा नहीं होता है कि रोज़मर्रा में मैनेजमेंट किस तरह से लोगों से पेश आती है, कैसा इनका व्यक्तिगत व्यवहार है मैनेजमेंट से हटके। तो ये सारी चीज़ें जब जुड़ती हैं तब समझ में आता है कि कितना एक अपराध की गाथा जो है वो चल रही है यहाँ पे इस सब धर्म की आड़ में, जिसमें पिताजी जब तक थे तब तक तो हर चीज़ का इल्ज़ाम मैनेजमेंट करती खुद थी, लेकिन वो सारा इल्ज़ाम पिताजी पर डाल देती थी। क्योंकि अब पिताजी नहीं है तो ये तरीके से सरकार के साथ मिलके, रिश्वतखोरी करके, अफसरों के साथ मिलके ये सब अंजाम दिया जाता है, और ये सब आपके सामने अलग अलग रूप में आ भी रहा है। हर वो चीज़ हम आपके सामने जो होती है वो इस तरह से पेश करते थे। अब आगे चलिए, अब हम आगे बढ़ें तो हमने आज का जो टॉपिक रखा था कि आपको ध्यान हो, संडे को हमने एक लाइव किया था IT विंग को लेके, और उस लाइव के बाद बहुत सारे लोगों के कॉल आए, बहुत सारे लोगों ने जानकारियाँ भी दी और बहुत चीज़ें लोगों को पता भी है। तो ये सारी चीज़ें जब निकल के सामने आई तो कुछ चीज़ें मुझे लगा कि मैं फिर बता देनी चाहिए। जी, बालू राम वर्मा जी बोल रहे हैं, डेरा अपराध की दुनिया बन गया है क्या आपकी नज़र में? बिल्कुल जी, मेरी नज़र में डेरे के अंदर हर तरह का अपराध अब होने लगा है। हालांकि पहले भी काफ़ी हद तक ये एक्टिव थे, लेकिन अब तो क्यों बिल्कुल ही ओवरऑल एक्टिव हैं। और अगर आपको लगता है नहीं एक्टिव है तो थोड़े दिन रुकिए, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा भी कहाँ कहाँ एक्टिव है और कैसे कैसे एक्टिव है। तो ऐसे नहीं पुलिस यहाँ पे रोज़ छापा मारने आती है, आप जाके ज़रा डेरे में पता कीजिए
स्थानीय लोगों से, डेरे के आसपास की सोसाइटी से भी, क्यों यहाँ पे रोज़ाना हर दूसरे तीसरे दिन पुलिस छापा मारने आती है, किन किन के घरों पे छापा मारती है, क्या पूछताछ करती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आगे हम बढ़े कि आईटी विंग को लेके हमने बात रखी थी, तो टॉपिक हम आईटी विंग को लेके कंटिन्यू करेंगे लास्ट टाइम वाला। आईटी विंग को लेके बहुत सारी जानकारियाँ हमें मिली और उन जानकारियों में आपको बताएं कि आईटी विंग 3-4 लोग चलाते थे, जैसे विकास चौधरी है, एक राज है, एक विनीत है, एक सज्जन है, एक अर्श अरोड़ा है। तो ये लोग ज़्यादातर जो मेन एडम ब्लॉक के लेवल पे या ऊपर जो दरबार में परमानेंट रहने वाले लोग थे, ये लोग आईटी विंग चलाते थे। और हमने लास्ट टाइम आपको जैसे पता लगवाया भी कैसे ये लोग करोड़ों रुपए का नुकसान कर देते थे और उसके बाद कैसे पिताजी से कभी माफ़ी मांगना भी मुनासिब नहीं समझते थे। और ऐसा ही एक दौर आया। लेकिन कल मेरे को लोगों ने बताया, कहते जिन्हें आप आईटी विंग का जिम्मेवार सेवादार बोल रहे हैं, वास्तव में उन्हें 1-1 लाख रुपए तक की तनख्वाह दी जाती है। वो सेवादार नहीं है, उनको 1-1 लाख रुपए तक की तनख्वाह दी जाती है। तो मैंने उनसे पूछा भी आखिर ये तनख्वाह किस काम की दी जाती है, मतलब ये सभी लोगों जिनके मैंने नाम लिए तो इनको तनख्वाह मिलती है 1-1 लाख रुपए तक की, तो किस काम की तनख्वाह मिलती है? आईटी विंग से कोई प्रचार तो हो नहीं रहा है और कोई कमाई नहीं हो रही है, तो फिर ये तनख्वाह किस लिए मिलती है? बोला तनख्वाह इसलिए मिलती है भी जो एडम ब्लॉक कहता है वो तो करना है और जो पिताजी के अनुसार काम होना है वो नहीं करना है, इसलिए इन सबको तनख्वाह दी जाती है। भी जैसा एडम ब्लॉक कहे वैसे चलना है, पिताजी वाली सोच को अपने अनुसार नहीं परोसना है, इस काम की तनख्वाह दी जाती है। आज भी मतलब लाखों रुपए की तनख्वाह पे ये लोग काम करते हैं। अब इस सब से हटके मैं ये तो जो मुझे जानकारी दी गई, लेकिन अब आपको समझना है कि ये सारे मसले हैं क्या। शुरुआत से समझें कि कोई भी अगर आप पुलिस के हैं, पुलिस से जुड़े हैं या क्रिमिनल लॉयर है, तो आपको एक पता होता है पैटर्न काम करने का। ऐसा क्या होता है कि जब भी कोई व्यक्ति बड़े स्केल पे काम करता है तो वो चाहता है कि उसका चेहरा सामने ना रहे, लेकिन कमांड उसके हाथ में रहे। चेहरा सामने ना रहे, कमांड रहे, इसलिए वो ऐसे लोगों की तलाश करता है जो लोग देखने में लगे कि बड़े एक्टिव हैं, बड़े जुनूनी सेवादार हैं, लेकिन दिमाग से पैदल हों, उनका दिमाग ना चलता हो भी क्या गलत है और क्या सही है वो ये जज ना कर सकते हों। इस तरह के लोगों को स्पेशली तौर पे छांटा जाता है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, प्रदीप कलेर का नाम हम अक्सर लेते हैं। प्रदीप कलेर जब डेरे में आया, एक शासत नाम जो बॉयज़ कॉलेज का या स्कूल का शायद स्टूडेंट था, मुझसे काफ़ी सीनियर था। जब ये आया तो शासत नाम जी आसरा आश्रम था, एक अनाथ बच्चों को पढ़ाने का, अनाथ बच्चों के लिए पिताजी ने एक आश्रम खोला था। आश्रम के अंदर वार्डन प्रदीप कलेर को बनाया गया था। यकीन मानिए प्रदीप कलेर जिस शिद्दत के साथ, जिस भावना के साथ उस आश्रम में सेवा करता था ना, भी हमें लगता था कि हम कभी इस तरह सेवा कर ही नहीं पाएंगे। मतलब अनजान बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लंगोट साफ़ करना, कपड़े मैले कर देना है, मतलब रफ़ा हाजत बच्चे तो कर ही देते हैं ऐसे कपड़े ख़राब, तो हर चीज़ उनकी धोना, मैनेज करना, बच्चों को सिखाना, समझाना में इतनी लगन से काम करना। और जब भी किसी सेवा की जिम्मेदारी दी जाती थी प्रदीप कलेर को शुरुआत में, तो ये मशहूर था डेरे में। हालांकि थोड़ा घबराता था वो भी उस टाइम, हालांकि घबराते सारे ही हैं कोई बाहर पुलिस मसलों में, लेकिन उनकी खासियत ये थी कि जब वो किसी काम की जिम्मेदारी लेता था तो जितने सेवादार उसके नीचे सेवा करने के लिए दिए जाते थे, वो इतना ज़िम्मेदार था भी हर सेवादार का, अपने साथ काम करने वाले लोगों का इतना ख्याल रखता था कि लोग इसी बात से उसके साथ सेवा में जुड़ते थे भी ये एक अच्छा लीडर है जो ख्याल रखता है। लेकिन क्या है कि धीरे धीरे क्या है, जब ये चीज़ें इस तरह से चलती हैं तो इज़्ज़त भी मिलती है, समाज में सब कुछ है, लेकिन ऊपर की जो मैनेजमेंट है वो आपको कैसे परखने लगती है, वो आपको ये परखने लगती है भाई आप कितने डिवोटेड हो, कितने डेडिकेटेड हो और कितने अंधभक्त हो। तो ऐसे में आप जो पिताजी की सोच को, पिताजी के वचनों को जो समझ रहे हो वो किस तरह से समझ रहे हो, ऐसे लोगों को सिलेक्ट किया जाता है जो ज़्यादा ही जुनूनी हो। ऐसे ही प्रदीप कलेर को भी सिलेक्ट किया गया, ज़्यादा ही जुनूनी था। लेकिन क्या है कि हर व्यक्ति का एक ना एक, पिताजी कहते हैं ना कहीं तो आदमी से दोस्ती लगा ही लेते हैं, तो वो बीच में जो दोस्तियाँ उसने लगाई और लगाने के बाद क्या है कि उसका इस्तेमाल होना शुरू हुआ। एक्चुअल में
राजनीति तो पीछे जो ऊपर बैठा व्यक्ति है वो खेलता है, लेकिन वो अनजान लोगों को आगे करता है जिससे उस राजनीति के खेल के बारे में कोई जानकारी ना हो। लेकिन जो आगे लगता है उसे लगता है कि पता नहीं मैं कितनी बड़ी सेवा में आगे जा रहा हूँ और पता नहीं कितना बड़ा काम कर रहा हूँ, महान काम कर रहा हूँ, डेरे की बड़ी सेवा कर रहा हूँ। धीरे 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 जब उसके कारण पिताजी सत्संग में स्टेज से बार बार वार्निंग दे रहे होते हैं, भी आप ऐसे किसी की बातों में आ जाते हो, ये आ जाते हो, वो जाते हो, लेकिन क्या है कि उस व्यक्ति को फिर सत्संग नहीं सुनाई देता। उसको सिर्फ अपने जो खास बॉस होते हैं जो उसको अपने तरीके से रूहानियत सिखाते हैं, उनकी बात ज़्यादा समझ में आती है। और जब इस तरह से वो व्यक्ति जब आगे बढ़ते हैं और करते करते फिर वो गलत रास्ता पकड़ लेते हैं, फिर उनको क्राइम में भी क्राइम नज़र नहीं आता, उनको लगता है भी ये आम सी बात है। और उसके बाद उनको ये लगने लगता है भी ये नीड है, मतलब ये क्राइम भी एक नीड है और सिस्टम को चलाने की एक नीड है, और इसलिए वो इससे यूज्ड टू हो जाते हैं। और ऐसे में करते करते एक स्टेज पे आके कुछ ऐसा काम, ऐसी चीज़ उनके साथ जुड़ जाती है जो अब वो कर उसमें भागीदार भी होते हैं, लेकिन उनको पता है कि सारा काम उन्होंने किसके कहने पे कैसे कैसे किया, ये सब कुछ उन्हें पता होता है। लेकिन अब वो क्योंकि बलि के बकरे हैं, क्योंकि अब उनको सामने ला दिया गया, उनके नाम से काम हो गया, इसलिए क्या किया जाए, फिर उनके पास और कोई रास्ता नहीं होता। फिर उनको लगता है कि हमने तो दिल खोल के सेवा की, सब कुछ किया, जो डेरे के लिए अच्छा हो सकता था, जहाँ मैनिपुलेशन हो सकती थी वहाँ सब कुछ किया, लेकिन फिर ये सब कुछ हुआ क्यों। उस समय वो ये भूल जाते हैं कि पिताजी हर सत्संग में बार बार वार्निंग दे रहे थे, बार बार बता रहे थे भी आप ऐसा कोई रास्ता अख्तियार ना करो जो रास्ता राम नाम से आपको दूर ले जाए, जो नोटों वोटों के चक्कर में डाल दे, सब कुछ कर दे। इसलिए ऐसे लोगों की सिलेक्शन आम तौर पे बेवकूफ़ों की जाती है। अब ऐसे में जो समझदार होते हैं वो धीरे धीरे बीच में से निकलना शुरू करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा चालाक होते हैं, और जो आगे करते हैं फिर वो प्रदीप कुलेर जैसे बरगाड़ी के दोषी बन गए। ऐसी हर्ष धूरी था, हर्ष धूरी भी मतलब उम्र में बहुत छोटा था, और क्योंकि ऐसे कामों के लिए इतनी मैच्योरिटी होती नहीं है। और ये नहीं है कि ये दोनों ही थे, एक स्टेज ऐसी थी जब मैं भी ऐसे चक्करों में फंसना शुरू हुआ, मैं भी सिरफिरा था अपने काम करने के मामले में, और उस सिरफिरे को लेके डेरे के हॉस्पिटल के डॉक्टर मेरा इस्तेमाल करते थे। वो मुझसे भी पैसा बटोरते थे और मेरे ज़रिए औरों से भी पैसा बटोरते थे। तो ये सारी चीज़ें जब चली, मेरे को उस टाइम ऐसा लगता था जैसे मैं बिल्कुल सही हूँ, सब कुछ सही कर रहा हूँ, लेकिन समय रहते मुझे समझ में आ गया कि हाँ ये, क्योंकि फिर भी ये कह लो भी सत्संग सुनते थे थोड़ा बहुत गौर से, हाँ प्रबंधकों के झांसे में नहीं थे, लेकिन फिर भी ऐसे लगता था जैसे न जाने कितनी बड़ी सेवा कर रहे हैं। और उसमें ऐसे लगता था भी अगर क्राइम हो भी रहा है तो कोई यूज्ड टू है, भी ये होगा, इसको रोक नहीं सकते, मतलब ये हमारे माइंड में बैठने लगा था। लेकिन धीरे धीरे हमें समझ में भी आ रहा था, जब 25 अगस्त का हादसा हुआ तब समझ में आया काफ़ी हद तक कि नहीं, ये चीज़ें इतनी सही नहीं है जैसा हम सोच रहे हैं, मतलब हमारे को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। धीरे 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 हमने अपने आप को समझने की कोशिश की कि कहाँ हम गलत हुए हैं, कहाँ गलत जा रहे हैं, पिताजी क्यों हमसे दूर हो गए। जब ये सारी चीज़ें हम परखते परखते आगे आगे आते गए तब हमें समझ में आया कि हाँ ये चीज़ इस तरह से मैनिपुलेट हो रही है, और ये हमसे पहले बहुत सारे लोगों को मैनिपुलेट किया है। हम समय रहते क्योंकि हमने विरोध करना शुरू किया या आगे से सवाल करना शुरू कर दिया तो हमें हटा दिया गया रास्ते से, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो कॉम्प्रोमाइज़ करके चलते हैं, और उसके बाद उनको लगता है कि मैनेजमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू पिताजी, क्योंकि अगर मैनेजमेंट का साथ नहीं देंगे तो पिताजी की करीबी मिलेगी ही नहीं, और इसलिए मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग तो चलना ही चलना है, बेशक से पिताजी वाली बात को काटना पड़ जाए। तो ये एक चीज़ हमने देखी, और उसके बाद जब ऐसे बेवकूफ़ों की फ़ौज खड़ी होती है और फिर वो बड़े से बड़े अपराध में शामिल भी हो जाते हैं, और उनको लगता है भी अपराध हो भी गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो रिक्वायरमेंट है, फिर वही चीज़ें वो लोगों में एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। भाई नहीं, 25 अगस्त का खुला दंगा तो बड़ा नॉर्मल सी बात है, हम तो अपने गुरु के हक़ में गए थे, ये तो सरकार की गलती है, सब कुछ है। फिर वहाँ गुरु का वचन नहीं दिखाया देता, अपने दिमाग से गुरु के वचन की काट ढूंढने लगते हैं। ये चीज़ें जब चलती हैं तो बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ जाती हैं। ऐसे ही एक IT विंग का हमने टॉपिक लिया था लास्ट टाइम संडे को, कि कैसे एक IT विंग बनाया गया था एक समाज प्रचार के लिए, सेवा के प्रचार के लिए, सबके लिए। धीरे 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 उसका इस्तेमाल लोगों को गलियाँ निकालने के लिए, लोगों पे केस डालने के लिए, लोगों को उलझाने के लिए, साइबर एक्ट में, साइबर क्राइम में, इन चीज़ों में हुआ। फिर आपकी आइडिया हैक कर लेंगे, फिर उसको ब्लॉक कर देंगे, जो भी था प्रोजेक्शन, किस तरह का प्रोजेक्शन बनाना है, और
उसके बाद क्योंकि एक आईटी सेल ऐसी चीज़ है जो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लोगों से ले भी लेता है, क्योंकि जब आप इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट करते हैं तो बदले में लोग अपनी कोई प्रॉब्लम्स भी बताते हैं, कोई ना कोई इनपुट्स भी शेयर करते हैं, वो इनपुट्स भी आप तक आती हैं, सब तक आती हैं। ऐसे क्योंकि हम मान लो फेथ वर्सेस वर्डिक्ट चला रहे हैं तो लोग कई बार अपनी पर्सनल समस्याएँ भी बहुत सारी लिख के हमें भेज देते हैं, और वो समस्याएं हमारे सामने होती हैं, हालांकि हम उसका सोल्यूशन नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। ये चीज़ें आम तौर पे हर जगह हैं। अब यही चीज़ें उसमें भी हैं, और उसके बाद आपकी इन्फॉर्मेशन, दी गई इन्फॉर्मेशन, आपके इमोशंस कैसे किस तरह से मैनिपुलेट किए जाते हैं। अल्टीमेटली हर चीज़ को करने का मकसद सिर्फ एक ही है, और वो होता है और वो होता है कि आपसे कैसे पैसा वसूलना है और कैसे आपको उलझाए रखना है। अब आईटी विंग का, क्योंकि लास्ट टाइम जो हमने बताया कि जब पिताजी के सामने आखिरी मीटिंग थी, जो लास्ट मीटिंग थी आईटी विंग की, क्योंकि शायद लोगों ने उस टाइम बड़ा विरोध किया जब लाइव के अंदर, उनको मैं कमेंट्स देख नहीं पाया लास्ट टाइम, मैंने बाद में पढ़े हैं। आईटी विंग की जो लास्ट मीटिंग थी उसमें मैं भी मौजूद था। उसमें क्या हुआ कि जो रोर 7 नाम की एक एप्लीकेशन बनी थी, लगभग उस पर 1 करोड़ रुपया खर्च हुआ था, सात संगत का, दरबार का। उस 1 करोड़ रुपए को विकास चौधरी नाम के आदमी ने पानी में डुबो दिया, मतलब बर्बाद कर दिया, और पिताजी के सामने एक झूठी कहानी रख दी भी ऐसे ऐसे कंपनियों से हमने काम करवाया और वहाँ हमने पैसा दिया है। और जब पिताजी ने वहाँ पूछा भी कौन सी कंपनी से काम करवाया, नाम बताओ, कौन सा एग्रीमेंट हुआ है, कागज़ दिखाओ, तो वहाँ पे उस नाम बताने में और कागज़ दिखाने के नाम पे कुछ नहीं था। और यकीन मानिए भी कोई आदमी डेरे के 1 करोड़ रुपया बर्बाद कर दे, और आपके 1 करोड़ रुपया आप उसे दें एक अच्छे काम के लिए, और वो बर्बाद कर दे, फिर आपके सामने वो आए, और जब वो आपके सामने आएगा तो आपको गुस्सा नहीं आएगा भी आपके 1 करोड़ रुपये बर्बाद किए, लेकिन फिर भी पिताजी ने दयालुता कह लो भी दिखाते हुए कुछ नहीं कहा। लेकिन अजीब बात ये थी कि उसने 1 करोड़ रुपया बर्बाद कर दिया, लेकिन पिताजी से माफ़ी तक नहीं मांगी। पिछले लास्ट टाइम संडे को आपने आपको एक इंजीनियर से मिलवाया, जो इंजीनियर उस एप्लीकेशन को बनाने में शामिल था। उसने बोला कि कभी आज तक उस एप्लीकेशन का ब्लूप्रिंट बना ही नहीं, कभी हमारी पिताजी से मीटिंग हुई नहीं, और उसका जो कोड था वो वास्तव में बाज़ार से बनाया खरीदा गया था। मतलब जो कॉन्सेप्ट पिताजी ने बनाया वो कॉन्सेप्ट तो डेवलप किया ही नहीं गया, जो कॉन्सेप्ट ऑलरेडी लोगों ने बना रखे थे उसी को बाज़ार से पैसा दे के खरीद लिया, और उसी के ऊपर एक वेबसाइट खड़ी कर दी, और पिताजी के सामने 1 करोड़ का खर्चा दिखा दिया, जिसका खर्चा मुश्किल से 10 से 15 हज़ार रुपये का भी नहीं था। मतलब 10 से 15 हज़ार रुपये के काम के 1 करोड़ रुपये दिखा दिए गए। तो सोचिए, अंदाज़ा लगाइए किस हद तक झोल हुआ। और जिस व्यक्ति ने ये सब कुछ किया उसको फिर इस काम की प्रमोशन भी मिली, मतलब वो ऑलरेडी जॉब पे था, उस टाइम पे 70-80 हज़ार रुपये उसकी सैलरी होगी, और आज तो ज़्यादा ही होगी। तो उसके बाद उसे प्रमोट करके एक चैनल का हेड बनाया हुआ है आज, जो आप सर्वधर्म संगम चैनल देखते हैं, वो चैनल एक्चुअल में डेरे का है वो चैनल, और उस चैनल का हेड बनाया प्रमोट करके भी, एक सिर्फ छोटे से आईटी विंग को क्या आप चैनल संभालिए सैटेलाइट के ऊपर। मतलब ऐसे लोग, जो लोग पिताजी के पैसे को, संगत के पैसे को बर्बाद करते थे, पिताजी के सामने सरेआम झूठ बोलते थे, ये सारी चीज़ें करते थे, और उसके बाद ऐसे लोगों को प्रमोशन दे के बिठाया गया। बाकायदा MSG जो मूवी बनती थी उसमें ऑफिस दिए गए, मुंबई में ऑफिस दिए गए, बड़े बड़े। आज भी जो पत्रकारों की खरीद बेच करके न्यूज़ को मैनिपुलेट करने का काम भी ऐसे ही लोग करते हैं। एक और कैरेक्टर था वहाँ पे जिसका नाम था अर्श अरोड़ा, जो आईटी विंग में उस आखिरी मीटिंग में था। अर्श अरोड़ा क्या था? अर्श अरोड़ा एक सेवादार था, जैसा था मुझे मालूम नहीं, मैं कभी मिला नहीं, लेकिन क्या है कि मैंने जब आईटी विंग ज्वाइन किया तो बड़ा उसके बारे में चर्चा सुनी। धीरे धीरे क्या सुनने में आया कि उस व्यक्ति को पिताजी का PRO अपॉइंट किया गया था, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। मतलब जो लोग पिताजी से मिलने आते थे उन सबको कैसे हैंडल करना है, कैसे उनसे रिलेशंस मेंटेन रखने हैं जो लोग पिताजी से मिलते हैं। जैसे मान लीजिए 4 ऑफिसर पिताजी से मिलने आए हैं, अब उन 4 ऑफिसर्स से आपको लिंक्स बना के रखने हैं, बाद में वो ऑफिसर किससे कॉन्टैक्ट करेगा? पिताजी अपना फ़ोन नंबर तो नहीं देंगे। तो ऐसे हर बड़े लोगों के साथ PRO होते हैं, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। तो इस तरह के ऑफिसर्स होते हैं। तो उस तरह की पोस्ट पे अर्श अरोड़ा को रखा गया था, और जब रखा गया तो उसकी सैलरी भी लगभग ऐसे ही लाख रुपए के आसपास थी। अब जब वो मीटिंग थी, हालांकि मुझे इतनी जानकारी नहीं थी, ये जानकारियाँ मुझे बाद में मिली। जब वो मीटिंग थी, उस मीटिंग में जब ये चर्चा चल पड़ी, उसमें आईटी विंग का काम भी, क्योंकि आईटी विंग से बहुत सारे लोग आपके जुड़ते हैं सोशल मीडिया के ज़रिए, तो आईटी विंग से भी जो लोग जुड़ते थे वो भी सारी चीज़ों को वो मॉनिटर करता था। तो जब पिताजी उस दिन डांटने लगे, आईटी विंग की कमियां गिनाने लगे, सब कुछ करने लगे, तो वो लोग हंसने लगे, ये लोग सभी हंसने लगे। तो पिताजी ने अनायास, कहते ना भी साधु बोले सहज स्वभाव,
साधु को बोला बिरथा ना जाए। और मौज में जब पिताजी वचन करते हैं फिर वो वचन ऐसा दाग लग जाता है, कई बार वचन करवा लेता है व्यक्ति अपनी मूर्खता से। तो उस दिन पिताजी ने अनायास ही वचन कर दिए। पिताजी बोले बेटा ऐसा है, अभी एक तो देखो हम इन्हें डांट रहे हैं, एक तो ये गलती की है इन्होंने, इतना पैसा ख़राब कर दिया, इतनी एप्लीकेशन बर्बाद कर दी, कोई काम ढंग से नहीं किया, संगत के सामने हमने एप्लीकेशन का मुहूर्त किया, शाम तक वो क्रैश हो गई, मतलब कितनी बेइज्जती होती है। अभी पिताजी ने मुहूर्त किया, फिर वो एप्लीकेशन चल नहीं रही, मतलब सारा कुछ किया क्योंकि इन्होंने अपना काम ढंग से नहीं किया। उसमें जब आइडेंटिफाई होने लगे लोग, तारश अरोड़ा की भी बारी आई तो वो हंसने लगा। तो पिताजी महानायास बोल पड़े, कहते ही कितना बेशरम आदमी है, मतलब लिटरली पिताजी ने यही वर्डिंग दी भी देखो कितना बेशरम है, भी हम इसको डांट रहे हैं, वर्ड टू वर्ड पिताजी के यही वचन थे भी देखिए कितना बेशरम है, हम इसको डांट रहे हैं और ये हंस रहा है, हमने इसको रखा था भी शायद ये कुछ अच्छा करेगा, लेकिन ये भी इनके साथ रह के, मतलब साथ में और लोग भी खड़े थे, उनका चाहे नाम नहीं लेते हैं, भी इनके साथ रह के ये भी इनके जैसा ही हो गया, इनके जैसी आदतें डाल ली हैं इसने, और हम डांट रहे हैं और ये बेशर्मी से हंस रहा है। मतलब आप सोचिए कि आपने एक ऐसी हरकत कर दी जहाँ सतगुरु ने आपके ऊपर बेशरम होने का लेवल लगा दिया, अभी आप बेशरम हो, जो पिताजी की बात की भी मायने नहीं समझते हैं। पिताजी सीरियस हो गए, आपको किसी बात पर डांट रहे हैं कि आपने करोड़ों रुपए का नुकसान कर दिया है दरबार का, बावजूद इसके आप माफ़ी मांगने की बजाय हंसते हैं। और ऐसे लोग आज भी आपके ज़िम्मेदार हैं। और क्या है कि ऐसे लोग आज भी क्या है, जगह जगह मंत्रियों के पास जाके दलाली ढूंढते हैं, भी नहीं कोई सेटिंग हो जाए, इस तरह सेटिंग हो जाए, उस तरह सेटिंग हो जाए, और समाज में आके ऐसा झूठ परोसते हैं कि भाई ये हो रहा है, वो हो रहा है, पिताजी ने फलाने आदमी से बात की, फलाने आदमी के लिए प्रसाद दिया है, बिल्कुल प्योर झूठ परोसा जाता है। क्योंकि क्या हमें मैंने कल परसों मुझे जब से संडे के बाद मुझे कई लोगों ने बताया, ख़ास तौर पर हर्ष अरोड़ा के बारे में, कहते भी ये बोलता है जी हमारे लिए प्रसाद दिया, फलाने के लिए प्रसाद दिया, ये मैसेज मैंने पिताजी को कन्वे कर दिया, ये कर दिया। मतलब वो ये अभी भी लोगों के अंदर ये धारणा बिठा रहा है ज़बरदस्ती कि मैं अभी भी PRO हूँ, मैं सारी सेटिंग्स मैटिंग करता हूँ। और क्या है कि ऐसे ही आपने सुना होगा, एक टाइम एक ऐसी न्यूज़ भी आई थी, एक ऑस्ट्रेलिया से कोई लड़की आई और उसका इलाज था, वकीलों ने जाके पिताजी से बात की, पिताजी ने वचन किए, उसका ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी, वगैरह वगैरह जो भी है, ये सब कुछ हुआ। और आप यकीन मानिए ये सब ड्रामा था, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं है, वो हर्ष अरोड़ा की बहन ही थी जो ये सब कुछ, जिसके साथ ये सारी घटनाक्रम हुआ। उसके बाद ये क्या हुआ कि वकील जाके पिताजी को बात बताएंगे, इस बात पे भी लोगों से पैसे वसूलने थे, इसलिए वो फर्जीवाड़ा करिश्मा सुनाया गया तरीके से। और अपने को पता ही है, अभी अपने हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाओगे तो, बाहर के हॉस्पिटल में दिखाओगे तो, जो डॉक्टर पिताजी की मौत की प्लानिंग करते रहते हैं, उन डॉक्टरों के पास कोई हुनर थोड़ा ही है। तो ऐसे हॉस्पिटल में जाना ही गलत है अब तो इस स्टेज के ऊपर, मेरा तो मानना ये है। बाकी चले जैसे जिसकी मर्ज़ी है। अब ये सारी चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए भी कैसे सब कुछ चल रहा था। जी सतपाल पांडे जी का भी कहते काफ़ी अहम रोल था IT विंग में। सतपाल पांडे जी को जब नया IT विंग बनाया गया था तो सतपाल पांडे जी को IT विंग से बिल्कुल हटा दिया गया था। क्यों हटा दिया गया था, ये बहुत सारे इसको लेके अलग अलग कहानी है, कितनी सच्ची है कितनी झूठी है ये मालूम नहीं, क्योंकि सतपाल पांडे जी के रोल को लेके मेरी कभी किसी से चर्चा नहीं हुई। और जब मैंने IT विंग ज्वाइन किया तब सतपाल पांडे जी उसमें नहीं थे। उनका काम VFX का, जो मूवी का VFX का काम देखना होता है वो काम वो संभालते थे, और कुछ नहीं संभालते थे। तो इसलिए उनका कितना रोल था अहम पता नहीं। नए IT विंग में तो बिल्कुल भी रोल नहीं था, पुराने में हो तो मालूम नहीं। अब मसला सारा यही है कि आपको जो समझना है वो ये, जैसे हर्ष अरोड़ा जैसे लोग हैं, अब इनको क्या टारगेटेड है, अभी बेवकूफ़ हैं, इनको कानून की ABCD नहीं पता है, इनको लगता है भी पता नहीं हम क्या कर गुजरेंगे। फिर अब इनके दिमाग में धीरे धीरे बैठ गया, दंगा हो गया, सब कुछ हो गया। आपको लगता होगा भी एक छोटा ये लड़का है, इसकी इतनी क्या खासियत है, भी ऐसा इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। जैसे आपको लगता है भी प्रदीप कलेरा ठीक है, राजनीतिक विंग संभालता था, डेरे में कोई प्रबंधक नहीं था, फिर वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। और क्यों पंजाब पुलिस में 3 वारंट निकलने के बाद भी पुलिस उसे अरेस्ट नहीं कर रही, क्यों हरियाणा पुलिस रातों रात DGP हरियाणा उसे रातों रात जेल से निकाल के प्रदीप गोयल से बदल देते हैं। अभी आखिर इतना कितना इंपॉर्टेंट आदमी है। इसी तरह पंचकुला दंगे का जब आप केस देखेंगे तो हर्ष अरोड़ा एकमात्र ऐसा आदमी है इस पूरे केस में जो बिना जेल जाए जिसको एंटीसिपेटरी बेल मिली है। बाकी हनीप्रीत तक को एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिली, कि कोई भी डेरे का प्रबंधक हुआ उसे एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिली, लेकिन सिवाय इस व्यक्ति के। ये व्यक्ति ऐसे ही है जैसे प्रदीप क्लेर जिस तर्ज पे चल के आज यहाँ पहुँचा है, और ये मुकाम है कि वो अपने घर में नहीं घुस सकता है, और वो एक ऐसे अपराध में शामिल हो गया जो अपराध लोगों की भावनाओं से जुड़ा है सरेआम सामने सामने से। और अब वो चाह के भी ना तो अपने आप को निर्दोष सिद्ध कर सकता है, और जिनके पीछे लग के उसने सब काम किया है
उसकी बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं है, और अगर पकड़ा जाएगा तो प्रबंधक फंस ना जाए, इसलिए उसके बाद दो ही रास्ते हैं, या तो वो फरार रहे, भागता रहे, और अगर पकड़ा जाएगा तो कोई ना कोई उसके साथ हादसा होगा ही होगा। तो ये चीज़ें, क्योंकि महेंद्र पाल बिट्टू के साथ भी ऐसा हुआ, गुरदेव सिंह के साथ भी ऐसा हुआ, मनोहर लाल अरोड़ा के साथ, मनोहर लाल अरोड़ा, ये सब ऐसे ही लोग थे जो भाग रहे थे और भागते भागते उनके साथ ये सब कुछ हुआ। उसी स्टेज पे आज प्रदीप कलेरा, क्योंकि उसको पता है भी अगर पकड़े जाएंगे तो प्रबंधक फंस जाएंगे, इसी स्टेज पे हर्ष अरोड़ा है कि जब सारी चीज़ें करनी हैं तो क्यों ना एक ऐसे व्यक्ति को सामने रखा जाए, बड़ा चेहरा बना के, जो चेहरा कल को बलि का बकरा बनाने में काम आए हर चीज़ में। ऐसा एक एग्जांपल मैं देता हूँ, जब मेरे साथ था, क्या हुआ आपको ध्यान होगा, डेड बॉडी आप डोनेट करते हैं, डेड बॉडी हम साथ संगत है डोनेट करते हैं, शरीर दान जिसे कहते हैं हम, शरीर दान महादान एक प्रथा पिताजी ने चलाई भी, मेडिकल रिसर्च के लिए शरीर दान करें। तो एक बार क्या हुआ कि मेरे पास जिम्मेदारी थी उसके कागज़ या जो भी कह लो देखने की, पर लेकिन नीचे लोग संभालते थे, मैं उतना उसमें इतना एक्टिव नहीं था। एक दिन क्या हुआ, डेरे के अंदर एक डॉक्टर आया, बहुत माना हुआ डॉक्टर था इंडिया का, उसने एक प्रपोज़ल रखा डेरे के अंदर कि हमें डेड बॉडी दे दो, मैं आपको एक डेड बॉडी के बदले 2 लाख रुपए दूंगा, फिर मुझे डेड बॉडी चाहिए, जो डोनेशन देते हैं लोग भी, उसके बदले में मैं डेरे को 2 लाख रुपए दे दूंगा। जब ये बात आई तो करते करते मीटिंग रखी गई उस डॉक्टर के साथ, और मीटिंग रखी गई तो मीटिंग में जो लीड करना था मीटिंग को, वो मेरी ड्यूटी लगा दी गई। और मेरे सामने सबसे बड़ा सवाल यही था भी मैं डेरे में इतनी बड़ी पोजीशन पे नहीं हूँ कि इस तरह की मीटिंग्स में बैठ के डिसीज़न लूँ, तो मुझे इस मीटिंग का हेड क्यों बनाया गया है। और इतना बड़ा डॉक्टर जो इंडिया में नाम रखता है, वो ये प्रपोज़ल अगर रख भी रहा है तो मेरी तो वैसे ही जुरिडिक्शन नहीं है कि मैं इस डिसीज़न को ले लूँ। लेकिन आज जब मुझे समझ में आता है कि वो मीटिंग इसलिए रखी गई थी भी मैं उस टाइम पे अनजान था, मुझे कानून की उतनी जानकारी नहीं थी, इसलिए ताकि मैं उस मीटिंग में बतौर जिम्मेवार बन के ये डील कर लूँ, और बाद में मेरे नाम से ये डील चल के पीछे से डेड बॉडियों का सौदा होने लगे, और कल को अगर ये बात खुले तो ये बात पिताजी के सामने भी जाए या समाज में भी जाए तो ये समझ में आए भी 2 लाख रुपए पर डेड बॉडी की डील मोहित ने की थी, ये बात निकल के कल को सामने एस्टेब्लिश हो जाएगी। लेकिन क्या है कि जब पिताजी कहता है वो आपको बचाना चाहते हैं तो पिताजी फिर बचा ही लेते हैं। तो क्या हुआ, वहाँ पे जब मीटिंग हुई और मीटिंग में मैंने अनायास ही ये बात बोल दी उस डॉक्टर को, मैंने कहा जी ऐसा है, डेरा सच्चा सौदा है, यहाँ पे दान की लोग डेड बॉडी दान करते हैं और दान की चीज़ का धंधा नहीं किया जाता। इसलिए अगर आपको डेड बॉडी चाहिए, आप अपने हॉस्पिटल या अपने डिपार्टमेंट से जो भी है रिटर्न में आप हमें रिक्वेस्ट भेज दें अपने डिपार्टमेंट से, तो आपके अगर मेडिकल कॉलेज है तो आपके मेडिकल कॉलेज को ऑफिशियली ये डेड बॉडी हैंड ओवर की जाएगी। पर्सनली 1 to 1 आपको डेड बॉडी नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये हम दान की चीज़ों का धंधा नहीं करते। लेकिन आज जब मुझे समझ में आता है, ऐसे ही जब स्किन बैंक खुलना था, तो स्किन बैंक के का भी काम की जो कानून का था सारा व्यवस्था थी वो मुझे दी गई, और जब उसके कानून का ढांचा बना के मैंने ब्लूप्रिंट दे दिया कि इस ढांचे में यहाँ से अप्रूवल लेने की ज़रूरत है, उसके बाद जब मैं अड़ गया भी आपको ये अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसके बाद स्किन बैंक खुलेगा, तो तब मुझे वहाँ से हटा के नए लोगों को एंटर किया गया, और नए लोगों को एंटर करके बिना अप्रूवल लिए स्किन बैंक खोला गया। और नतीजा ये निकला कि 25 अगस्त के बाद सरकार ने स्किन बैंक तो सील किया ही किया, और उसके बाद उसके ऊपर क्रिमिनल केस चलाया वो अलग से, जो आज भी अदालत में पेंडिंग है। कहने का भाव, जब उन लोगों को, जो लोग जनूनी हैं, जिन लोगों को कानून की जानकारी नहीं है और जो लोग समझते नहीं हैं कि पिताजी की बात को गौर से नहीं सुनते हैं, और उसके बाद उनको लगता है कि मैनेजमेंट कभी गलती कर नहीं सकती, और मैनेजमेंट के जरिए रूहानियत को, पिताजी की भाषाओं को, पिताजी के वचनों को समझते हैं, और उसके बाद जब वो गलत ट्रैक पर चलते हैं तो उनको पता ही नहीं होता कि वो कितने गलत ट्रैक पे आ चुके हैं। और रिज़ल्ट ये है कि इतना गलत आने के बाद जब वो किसी ऐसी साजिश का हिस्सा बन जाते हैं, तब ना तो वो भाग सकते हैं, ना वो बच सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते हैं सिवाय छुपने के। तो यही काम बहुत सारे लोगों के साथ हुआ, बहुत सारे लोगों की, ऐसा नहीं है कि ये 25 अगस्त के टाइम ही हुआ, बहुत से लोग 2008 से लेके लगभग उसके बाद के लोग, 2008 के बाद, उससे पहले भी कुछ लोग हैं, बहुत से लोग मुझे मिले ऐसे जिन्होंने कहा भी ऐसे हमने भी जुनून में, सेवा के भाव में बड़े से बड़ा रिस्क लेना मुनासिब समझा भी, पिताजी के लिए बड़े से बड़ा रिस्क ले लेंगे, लेकिन धीरे धीरे हमें समझ में आया कि हमारा इस्तेमाल हो रहा है, और धीरे धीरे हमें लगा कि भी नहीं, जो ये काम करने को हमें बोला जाता है ये काम वास्तव में पिताजी नहीं सिखाते हैं। और जब हमने विरोध करना शुरू किया तो फिर वो हमें
बदनाम करके, सरेआम सबको बदनाम करके इस तरह से डेरे से निकाल देते हैं। और उसके बाद सिर्फ निकालते नहीं हैं, फिर वो आपके ब्लॉक लेवल पे आपकी संगत जहाँ के आप निवासी हैं वहाँ पे भी आपकी संगत के बीच में आपको इतना जलील करते हैं ताकि वहाँ जाके भी आप कोई असलियत बता ना सको। ऐसे भी लोग आए जिन्होंने सिर्फ इसीलिए डेरे के ऊपर केस डाले क्योंकि उनको ज़िंदा रहना था। उनको पता था भी अगर वो वापस जाके कुछ बता देंगे तो उन्हें वैसे ही मार दिया जाएगा, इसलिए उनको लाइमलाइट में आना था। और लाइमलाइट में आने के लिए उनको ज़िंदा रहना ज़रूरी था, ज़िंदा रहने के लिए लाइमलाइट में आना ज़रूरी था। और फिर वो लाइमलाइट में आने के लिए उन्होंने क्या किया, पिताजी पे केस डाले। और हंसराज द्वारा डाला गया केस इसी का एक उदाहरण है कि वास्तव में हंस, जो मुझे लोगों ने बताया उस टाइम जो लोग इस चीज़ों में इन्वॉल्व थे, वो बोले भी हंसराज कभी पिताजी पे केस करना ही नहीं चाहता था, लेकिन क्योंकि उसका एक और दोस्त था जिसका नाम था जितेंद्र गोरा, वो भी एक सतब्रह्मचारी था। जब जितेंद्र गोरा अचानक से रहस्यमय तरीके से गायब हो गया या सब कुछ ख़त्म, वो गायब हो गया और उसकी मर्डर की एफआईआर लिखा दी गई और गायब होने के बाद उसके मर्डर की एफआईआर में गुरदास तूर का नाम डाल दिया। तो गुरदास तूर ने, जबकि वो मर्डर किया नहीं था, गुरदास तूर ने अपने आप को बचाने के लिए एक ऐसा प्रपंच रचा कि जितने भी डेरे के खिलाफ लोग थे उन सबको एक धागे में पिरो दिया और सबको इकट्ठा करके फिर हंसराज के जरिए एक नया केस पिताजी पर डाला गया। नतीजा ये था भी अगर हंसराज वो केस ना डालता तो कल को हंसराज जब जाके मैनेजमेंट की असलियत बताता, हंसराज की भी हत्या होने की संभावना थी। ये चीज़ें लोगों का परसेप्शन है भी, ये लोग इस तरह की परसेप्शन मानते हैं भी। दरअसल में पिताजी के खिलाफ कभी कोई व्यक्ति हुआ ही नहीं, वास्तव में वो परेशान हो गए थे मैनेजमेंट से। लेकिन क्योंकि मैनेजमेंट में कब किसकी ड्यूटी किस तरफ से बदल जाए, कि मान लो आज वो खेतों में काम कर रहा है, कल वो मोटर संभाल रहा है, परसों वो ट्रांसपोर्ट संभाल रहा है, उसके अगले दिन वो कोई कंस्ट्रक्शन का काम देख रहा है, उसके अगले दिन वो बागवानी देख रहा है, उसके अगले दिन वो ट्रैवलिंग देख रहा है, बहुत बाहर के डेरे में ड्यूटी दे रहा है। तो ऐसे में वो लोग बदलते रहते हैं ड्यूटियाँ। इसलिए वो क्या करते हैं भी अगर जीवित रहना है, चर्चा में रहना है, तो उनको बाकायदा प्रवोक किया जाता था, इंसिस्ट किया जाता भी आप तभी ये सब कुछ आपको छोड़ेंगे जब आप पिताजी के खिलाफ कोई मुकदमा कर देंगे। इसलिए आप कभी भी देखिए, जब भी कोई व्यक्ति मीडिया में कहीं भी पिताजी के खिलाफ बोलता है, किसी भी व्यक्ति के ऊपर एडम ब्लॉक की तरफ से कभी कोई कार्रवाई नहीं होती, खास तौर पे जब वो पिताजी के खिलाफ बड़े स्केल पे बोलने की क्षमता रखता हो और वो कहीं ना कहीं बैकलॉग में डेरे से जुड़ा हो, डेरे में लंबे टाइम सेवा कर चुका हो। इसके अलावा कोई छोटा मोटा व्यक्ति फेसबुक पे जरा सा पोस्ट डाल दिया, व्हाट्सएप पे शेयर करते, तो IT विंग वाले साइबर सेल के जरिए दुनिया भर के केस उस पर डलवा देते थे और बाद में नाक रगड़ के उससे माफ़ी मंगवाते थे। चलिए वो ठीक है, वो आपकी भावनाएं हैं, वो आप डाल सकते हो, लेकिन जो इतने बड़े बड़े धुरंधर हैं इन सब के ऊपर केस कभी नहीं डाला IT सेल ने, उनका बकायदा लीगल विंग था IT विंग का भी। तो ये सारी चीज़ एकदम से नहीं हुई, ये लगातार चल रही थी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि 25 अगस्त के बाद जब हमारा ध्यान पिताजी के सत्संग और उस सबसे हटा तो हमें इर्द गिर्द दिखने वाली सारी चीज़ें नज़र आने लगी। और जब नज़र आने लगी तब हमें समझ में आया कि वास्तव में पिताजी जो बोल रहे थे कि किसी पे भरोसा ना करो, और धीरे धीरे जब हमने आंकलन करना शुरू किया और दिखा कि हर व्यक्ति कैसे पैसे के लिए सब कुछ कर रहा है, चाहे वो अपने माँ बाप को मूर्ख बनाना हो, चाहे अपने रिश्तेदारों को मूर्ख बनाना हो, उसे सिर्फ अपनी गुडविल दिख रही है, अपना चेहरा दिख रहा है, अपनी पॉपुलैरिटी दिख रही है, उसकी आड़ में उसे ये नहीं दिख रहा है कि वो तो भक्ति की आड़ में कितना पाप गुनाह कर रहा है, कैसे संतों का ही विरोध करने निकल गया और जो संतों को पिताजी को मारने की साजिशें रच रहा है उन लोगों को भक्त मान के उन लोगों के इशारों पर नाचने लगा। और कहते हैं भी संस्कारी रूहें जो होती हैं उनको अक्सर पिताजी चता देते हैं। मतलब एक बार किसी बच्चे ने पूछा था पिताजी से कि पिताजी हमें तो छोटी सी गलती करते हैं बड़ा तक परेशान हो जाते हैं, हमें पता लग जाता है, और ये इतनी बड़ी बड़ी गलतियां करने वालों को कुछ पता नहीं चलता। तो पिताजी ने वचन किए थे भी संस्कारी रूहें जो होती हैं उनको मालिक जल्दी एहसास करा देता है, वो चाहता है मालिक भी गलत रास्ते पे ना जाएं, इसलिए तरीके से उन्हें रोक भी लेता है। लेकिन जो ज़्यादा अहंकारी होते हैं, जो बेवकूफ़ी में जानबूझ के सब कुछ कर रहे होते हैं, उन लोगों को मालिक भी फिर उनके अहंकार को हवा देता है और बिल्कुल चरम सीमा पे ले जाता है। और चरम सीमा पे ले जाके जब वो धड़ाम से नीचे गिरते तब उन्हें अंदाज़ा होता है कि ये कैसा है। तो कुछ एक ऑडियो है, वीडियो है जो आज डाला किसी ने, तो वीडियो भी आप सुन के देख ले, आपको अंदाज़ा लगे पिताजी कितना कुछ बोलते हैं। कोई भी हो, यही हम आपको बार बार सुचेत कर रहे हैं, आप किसी के लिए धारणा ना बनाया करो। कोई भी हो, वो पास रहने वाला सेवादार, गृहस्थी, सतब्रह्मचारी, कोई भी हो, आप ये मत बना लिया करो कि ये तो बहुत बड़ा भक्त। कई शब्द बोल लिया, मान लो यहाँ किसी सेवादार ने
किसी गृहस्थी ने शब्द बोलता है वो रोग आता है और उसको ही बड़ा बना देते हैं, ये तो जी बहुत बड़ा भक्त। अरे शब्द बोल लिया जीवा से तो बड़ा कैसे हो गया? तू कैसे जानता है कि वो बड़ा है? ये तो सतगुरु जानता है कौन कितना बड़ा है। सो हमारा कहने का मकसद एक ही है, सतगुरु ही सिर्फ सतगुरु होता है, सतगुरु ही सतगुरु बनाता है। दूसरा कोई सतगुरु जैसा वचन नहीं कर सकता और उसका वचन पूरा नहीं हो सकता। साध संगत मालिक का रूप होती है, वो बैठ के सुमरन करे और मालिक से भलाई नेकी के लिए दुआ करे तो वो अर्ज मालिक जरूर कबूल कर सकता है, क्योंकि साध संगत भगवान का रूप होती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक आदमी धक्के से कोई कहे तो नहीं, ये सही नहीं होता। जिसको सरकार सर्टिफिकेट देती है वही सरकारी लेक्चरर बनता है। कोई धक्के से जाके पशु चराने वाला कहे मैं पढ़ाऊंगा, तो बस वही बात इधर है, हाथ में लाठी बकरियां चराते चराते मैं पढ़ाऊंगा मुझे आता है। अब ये नहीं होता, ये भी होता है कि वही पक्का पड़ेगा, क्योंकि उसको आता जाता तो कुछ होता नहीं। आता जाता होता सरकार उसको सर्टिफिकेट देके सरकारी बनाना देती लेक्चरर। तो यहाँ सच्ची सरकार का दर है, ये उसी को बनाती है जिसको वो चाहती है, धक्के से नहीं। ये सौदा तेरी बख्शिशदा ले सकते जोर तंगाने नहीं। बेपरवाजी ने साफ साफ लिखा है, कुछ बने फिरो जितने मर्जी डरावे मारो। सतगुरु का ये दर है, यहाँ किसी का किसी को कोई नहीं डर है। काल महाकाल भी सकता नहीं कुछ कर है, जब सतगुरु का हाथ हमारे ऊपर सर है, सर के ऊपर उसका हाथ है, था और रहेगा। तो फिर आप डरते क्यों हैं? क्यों ऐसे लोगों के लिए धारणा बनाते हैं ये बड़ा भक्त होगा? आइंदा से कभी किसी के लिए धारणा ना बनाया करो, सिवाय गुरु के, पीर फकीर के, अल्लाह वाहिगुरु और राम के। वही सब कुछ है, मेरा अल्लाह, मेरा राम, मेरा वाहिगुरु, मेरा दाता। वो सबकी झोलियां भरता था, भर रहा है और भरता ही रहेगा, और सब मंगते हैं उसके दर के। सो इसलिए आप किसी को मान बढ़ाई दिया ही ना करो, ताकि वो इस बात तक पहुंची ही ना। आप में ही कमियां होती हैं जो मान बढ़ाई दे दे के उसको हवा में कर देते हो, और उसका दिमाग काम नहीं करता, वो अपने आप को फन्ने खा समझने लगता है। सो भाई सवाल अच्छा पूछा आपने। तो चीज़ें यही आपके सामने है भी किस तरह से इतना ज़्यादा हम भरोसा कर लेते हैं, कोई गायक हो कोई भी हो। और पिताजी खुद बोल रहे हैं ना भी हम ही हवा देते हैं भी ये तो बड़े भाई जी या भानीप्रीत को ले लो भैया, उसको ज़बरदस्ती का भक्त सिद्ध करने पे लगे हुए हैं भी, रूहानियत की वारिस फलानी वारिस। क्यों ज़रूरत है हमें उससे भक्त सिद्ध करने की? अगर उसकी भक्ति है तो अपने साथ जुड़िए, उसकी भक्ति को दुनिया में सर्टिफिकेट क्यों चाहिए उसको भक्ति का? वो सर्टिफिकेट क्यों ज़बरदस्ती लेना है उन्हें? इसलिए क्योंकि वो सर्टिफिकेट के जरिए आपके वोट और नोट लेने हैं। दरअसल में वो भक्ति का सर्टिफिकेट नहीं है, भक्ति के सर्टिफिकेट के आड़ में नोट और वोट का सर्टिफिकेट है। अभी इनके कहने पे संगत वोट दे देगी या इनके कहने पे नोट मिल जाएंगे। तो सतगुरु ही सतगुरु है। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से हैं। अब क्यों किसी को प्रोजेक्शन दिया जाता है, आप अंदाज़ा लगाओ। आम तौर पिताजी खुले तौर पे कह रहे हैं, कुछ में कन्फ्यूज़न नहीं है। आखिरी में लास्ट में आप दोबारा चाहे सुन लीजिएगा इसे भी। खुले तौर पे पिताजी कह रहे हैं भी किसी को भी, या कोई भी हो, चाहे सतब्रह्मचारी हो या कोई भी हो, किसी को भी आप इतना बड़ा ना बनाएं कि वो आपके सिर पे हावी हो जाए। और वो पहली बात तो उसे हवा दे ही ना, ताकि वो इस स्टेज पे पहुँचे ही ना। और जब वो पहुँच जाता है मान लो, उसके बाद उसको साबित करना पड़ता है जी मैं नदी हूँ, तू समुंदर है, मैं हवा हूँ, तू सांस है। तो ये चीज़ें क्यों करनी पड़ रही हैं? क्यों साबित करने, खुद को क्यों भक्त साबित करना है? तो वो सारी चीज़ें हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं, अगर आप क्योंकि रोज़मर्रा में उनको नहीं देखते, नहीं जानते, हम जैसे सिरसा में बैठे हैं, हमारा आम तौर पे वास्ता है लोकल, रोज़मर्रा में है, किसी का झगड़ा हो गया, किसी की पंचायत में शामिल होते हैं, किसी का झगड़ा सुलह कराने जाते हैं, तो वहाँ सबका व्यवहार दिखता है कि कौन कैसे पेश आ रहा है। मान लो जैसे आम तौर पे जो बड़े लोग हैं, डेरे के प्रबंधक भी हैं, उनके रिश्तेदारों का जब कोई मसला खड़ा होता है, उनके विवाद होते हैं, उसमें प्रबंधक भी आते हैं। वो जब अपने तरीके से प्रस्तुत करते हैं चीज़ों को, फिर जब उनका व्यवहार हम देखते हैं तब समझ में आता है भाई रियल लाइफ में इनका व्यवहार कैसा है और डेरे में किस तरह का ये दिखावा करते हैं। और फिर वहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं भी कितना का अपनी निजी ज़िंदगी में ये पिताजी को महत्व देते हैं और दुनिया के सामने कैसे ये सब पेश आते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। कुछ सवाल आपका हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप पूछते रहिएगा। एक और चीज़ें आपको मोटे तौर पे समझनी है कि कहते हैं जब श्री कृष्ण जी ने धरती पे अवतार लिया तो उन्होंने एक नगरी बसाई, नगरी का नाम था द्वारिका नगरी।
और कहते हैं कि समुंदर के पास एक बड़ी सुंदर सी नगरी बसाई और उस नगरी में कोई गरीब नहीं था, कोई मतलब वो नहीं था, लेकिन हर व्यक्ति लोग दूसरों की मदद करते थे, सब कुछ करते थे। तो ये सारी चीज़ें आम तौर पे होती थी। रिज़ल्ट क्या हुआ, जब क्योंकि श्री कृष्ण जी को तो महाभारत की रचना करके धर्म की स्थापना करनी थी, और जब वो धर्म की स्थापना करने महाभारत के लिए निकले तो द्वारिका से कोई उनके साथ नहीं आया। हालांकि सब जानते थे भी श्री कृष्ण एक अवतारी पुरुष हैं, सब जानते थे भी श्री कृष्ण जी का जो जन्म है धरती पे वो धर्म की स्थापना के लिए हुआ, और जब धर्म की स्थापना के लिए वो निकल पड़े तो फिर उनके साथ कोई निकला नहीं था, वो खुद ही थे। बाकी तो पांडव उनके साथ जुड़े थे, वो तो पांडवों की लड़ाई में उनका साथ दिया था उन्होंने, लेकिन ऐसा नहीं भी द्वारिका नगरी के सारे लोग उनके साथ चल दिए थे भी हम भी आपकी लड़ाई में आपके साथ शामिल होंगे। नतीजा क्या हुआ था, नतीजा यह था भी धर्म की स्थापना तो कर दी, और उसके बाद द्वारका नगरी और श्री कृष्ण जी ने गांधारी के श्राप से अपने ही कुल का नाश कर लिया, अपने कुल को ख़त्म कर दिया। क्यों ऐसा हुआ, वो इसलिए कि जब एक और किस्सा आपको इससे सुनाते हैं। परम पिता जी के टाइम पे परम पिता जी के पाठी हुआ करते, परम पिता जी के पाठी हुआ करते। एक बार परम पिता जी कहीं से आ रहे थे तो रास्ते में बदमाशों ने परम पिता जी को घेर लिया। जैसे आम तौर पे उस टाइम तो आजकल के तो मॉडर्न क्राइम है, उस टाइम तो बदमाश बस पैसे लूटते थे, तो ऐसे घेर लिया। तो परम पिता के साथ जो सेवादार थे उन्होंने परम पिता जी को बचाना, जैसे प्रोटेक्शन देने की कोशिश की, लोगों को समझाया भी ये कोई पूंजीपति नहीं है, ये तो संत हैं, महापुरुष हैं, या आप ऐसे ना पेश आओ, ये वो है। इस दरमियान जो परम पिता जी का पाठी था वो परम पिता जी के लिए कभी उठ के नहीं आया, वो अपनी गाड़ी में अपनी जगह पे बैठा रहा। वो उसको कोई फिक्र नहीं था अभी परम पिता जी के ऊपर कोई हमला करने आया है या ऐसे करने आया है। परम पिता जी से जब इस बात की चर्चा चली तो परम पिता जी ने एक बात कह दी उस टाइम मौज में आके, कहते भी ये तो एक 70-80 किलो का मिट्टी की बोरी है जिसको हम अपने साथ लेकर चल रहे हैं। और अंदाज़ा लगाओ, ये बात सुनने में बड़ी सिंपल है, लेकिन इसको अगर आप समझना चाहें ये कितनी बड़ी बात है कि अगर परमपिता जी बोल रहे हैं, मतलब एक ऐसा व्यक्ति परमपिता जी के साथ सेवा कर रहा है जिसको परमपिता जी की जान का ही फिक्र नहीं है, और तो छोटी मोटी चीज़ों को तो बहुत दूर की बात है, परमपिता जी की जान का भी फिक्र नहीं है, वो अपने आप को सेफ रख रहा है। पिताजी ने बोल दिया तो मिट्टी की बोरी है, इसको तो हम अपने साथ ढो रहे हैं सिर्फ 70-80 किलो की। अब उसके बाद लोग जानते हैं भी क्या उस पाठी का हशर हुआ, कैसे मतलब उन कितनी दर्दनाक मौत उस पाठी को आई। वास्तव में क्या है कि जब जब आप गुरु का फिक्र छोड़ देते हैं और गुरु के साथ भक्त होने का दिखावा करते हैं, गुरु आपको क्या करता है, गुरु आपको सेवा बख्शता है। जब आप गुरु से प्रीत लगाते हैं, उदाहरण के तौर पे गुरु से जब आप प्रीत लगाते हैं उसके बदले गुरु आपको सेवा बख्शता है, और आप हम उम्मीद करते हैं भी ये सेवा हम मरते दम तक निभाएं और इसके साथ हमारी ओर निभ जाए, भी जैसी हमने प्रीत लगाई वैसी हमारी निभ जाए। यही सोचते हैं आमतौर पे सेवादार। अभी कल परसों मुझे किसी ने बोला क्या जी हम आपका साथ तो दे दें लेकिन हमें ना एडम ब्लॉक से डर लगता है, हालांकि कोई ब्रह्मचारी थे। बोले भी एडम ब्लॉक से डर लगता है। बोला किस लिए? उनसे एक ही बात रखी, मैंने कहा जी आपने सारी ज़िंदगी छोड़ के डेरा क्यों चुना था? भैया आपको पिताजी ने सेवा बख्शी है, सेवा बख्शी आपको सतब्रह्मचारी या डेरे के साधु फ़कीर होने का, साधु होने का एक टैग दिया जो दुनिया में सबसे कीमती है। और इस सब के बाद इसलिए दिया भी आपने जैसी प्रीत लगाई उससे बढ़ के निभाओ, उससे नीचे ना जाओ। अब अगर आप पिताजी के हक़ में बोलेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एडम ब्लॉक आपकी हत्या करवा देगा। तो फिर आप और चाहते क्या हैं? आप यही ना चाहते हैं कि पिताजी से जो प्रीत लगाई है वो मरते दम तक ओढ़ निभ जाए। तो एक सतब्रह्मचारी तो यही चाहता है भी आज मुझे सेवा मिले, अगले क्षण मुझे मौत आ जाए, मैं तो मरते दम तक सेवा निभा गया जैसे पिताजी ने मुझे दी थी। तो फिर जब आपका मकसद ही ओढ़ निभाना है, मरते दम तक उस सेवा को निभाना है, फिर ये डर किस चीज़ का है? ये डर क्या किन चीज़ों से आपको रोकता है, क्यों रोकता है? भी आपका सतब्रह्मचारी होने का तो मकसद ही नहीं है। फिर आप तो सतब्रह्मचारी होने के मायने ही नहीं समझ रहे हैं। भी इतनी बड़ी पोस्ट, इतनी बड़ी सेवा का जिम्मेदारी आपने ली और ज़िम्मेवारी लेने के बाद आपको आज डर लगता है कि एडम ब्लॉक आपकी हत्या ना करवा दे, क्योंकि आपको मालूम है कि उन्होंने कितने लोगों की हत्याएं करवाई हैं। और इसलिए आप उस डर से भी हमें डर लगेगा, जबकि आपने तो संकल्प ये लिया था ना कि मरते दम तक हम जैसी प्रीत हमारी गुरु से लगी है वैसे ही हम निभाएंगे।
तब ये तो नहीं था अभी बीच में अगर हनीप्रीत टांग अड़ाएगी तो नहीं निभाएंगे, या राकेश दिड़बा टांग अड़ाएगा, या PR नैन, या सुखलंत, या शोभा गोरा, ये सब टांग अड़ाएंगे, या जगजीत मोहनलाल वगैरह वगैरह जो भी हैं भी, तो हम मतलब प्रीत नहीं निभाएंगे, ऐसा तो नहीं था। तो फिर बीच में टर्म्स कंडीशंस अप्लाई तो था ही नहीं, तो फिर ये डर किस चीज़ का है। और अगर हजूर महाराज जी ने बोल दिया भी अगर आप वचनों पे पक्के हो और सेवा कर रहे हो तो काल आपका बाल बांका नहीं कर सकता, तो फिर बाल बांका अगर हो रहा है और फिर भी सतगुरु आपसे कुर्बानी ले ले तो आप जैसा भक्त कोई नहीं। और उसके बाद अगर आपसे कुर्बानी नहीं ले रहा, आप डर रहे हो, आप भाग रहे हो, ये सब कुछ हो रहा है, तो इसका मतलब ये भी आपको पिताजी के वचनों पे भरोसा आया ही नहीं। और जब भरोसा आज तक पिताजी के वचनों पे विश्वास ही नहीं आया, फिर जब वो विश्वास कभी आया ही नहीं, तो फिर किस विश्वास को आप निभा रहे हो और किस विश्वास के साथ आप भक्ति कमा रहे हो। तो इतनी सी बातें मैंने उनके सामने रखी भी, डर किस चीज़ का है आपको, हद से हद डर किस चीज़ का है। तो फिर आखिर में एक सवाल जो उनकी तरफ से आया भी, डर इस चीज़ का है कि उम्र के इस पड़ाव में हम आ चुके हैं कि ना तो हमें हमारे परिवार वाले स्वीकार करते हैं और ना हमारे पास कोई और ठिकाना है कि जहाँ हम जा सकें भी, इसलिए हमारी मजबूरी है कि हमें दरबार में रहना है और उसके लिए मैनेजमेंट जैसा हमें कहेगी वैसा हमें करना पड़ेगा, वरना भूखे मर जाएंगे। तो अब सवाल आया कि भूखे मर जाएंगे इसलिए ये सब कुछ हो रहा है भी। अगर सिर्फ इसीलिए हो रहा है कि आप भूखे मर जाएंगे और आप पिताजी के हक़ में नहीं खड़ा होना चाहते, तो गारंटी हम देते हैं आपको भूखा नहीं मरने देंगे। और बोलिए, लेकिन आप खड़े होने की हिम्मत जुटाइए, भूखा हम नहीं आपको मरने देंगे, और आप हिम्मत जुटाए तो सही, खाने की व्यवस्था हम आपकी कर देंगे। अगर सिर्फ यही मानना है भी हमारे पास रहने का स्थान नहीं है और हम भूखे मर जाएंगे, यार हमें कोई काम धंधा नहीं आता है, तो डेरे में रहना हमारी मजबूरी हो गई है क्योंकि परिवार वाले हमें स्वीकार नहीं करेंगे, तो आप एक बार बीड़ा उठा के तो देखिए, आपके रहने का खाने पीने की व्यवस्था हम लोग कर देंगे। इतनी संगत है, आप पिताजी के हक़ में खड़े होने का संकल्प तो लें, लेकिन भूखे मर जाएंगे या हत्या कर दी जाएगी, इसको लेकर अगर आप पिताजी के साथ या पिताजी की सोच में या पिताजी के इस मिशन में, धर्म की स्थापना में खड़े होना नहीं चाहते, तो क्या करें। अब कहते हैं भी महाभारत तो 18 दिन में ख़त्म हो गई थी, लेकिन उस 18 दिन की नौबत आने में बहुत साल लग गए थे। ख़त्म हो गई थी, आखिरी में धर्म की स्थापना हो गई, कौरव मारे गए, उनका समूचा कुल नाश हो गया, और अहंकारी जो हो गए थे उस टाइम पे द्वारका के लोग, वो भी उनका भी नाश हो गया धीरे धीरे करके। लेकिन धर्म के रास्ते पे चल रहे थे वो लोग समझ गए, वो सच्चाई के रास्ते पे जो संघर्ष करना चाहते थे, जो लड़ना चाहते थे, वो बचे और उनका नाम आज अमर है। तो यही चीज़ है, महाभारत तो जिस दिन शुरू हो गया 18 दिन तो शायद लगे ना ख़त्म होने में, लेकिन उसके बीच में जो ये दौर चल रहा है धीरे धीरे कभी कुछ हो सकता नहीं किस पल वो महाभारत की कड़ी आ जाए और श्री कृष्ण की, जैसे पिताजी कहते हैं भी श्री कृष्ण की तरह विराट रूप ना धारना पड़ जाए ईश्वर को। तो वो किस दिन आए, पिताजी ने ये भी बोला था भी ये रूप अच्छा नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर आप पिताजी के धरती पे आने के मायने नहीं समझते हैं अवतार धारण करने की, उनका मकसद ही सिर्फ धर्म की स्थापना है, उनका मकसद ही भक्तों का उद्धार करना है, अगर आप ये मायने आप समझे ही नहीं, फिर जब वो रूप आएगा तो फिर वो रूप आपको भी नहीं बख्शेगा। वो ये मत सोचिए, क्योंकि उनको सिर्फ वही लोग चाहिए जो लोग वास्तव में धर्म के मायने समझते हैं और धर्म की स्थापना को या धर्म के अस्तित्व को समझते हैं। धर्म का अस्तित्व सिर्फ इतना सा है कि जब भी आप परेशान हो जाओगे, जब भी आप कुछ भी, तो आपको श्लोक याद आता है। आज मैं एक जगह गया और उस जगह में मेरे को एक भाई ने बोला, बुज़ुर्ग थे, आज ही की बात है, अभी लाइव से 2 घंटे पहले की, तो मैं कहीं खड़ा था तो एक बुज़ुर्ग मुझे मिले, मैंने बोला जी बड़ा बुरा हाल है, ये है वो है, बड़ा कुछ हो रहा है। बोले यार क्या करें, लेकिन बात चल पड़ी किसी राजनेताओं के बारे में, तो बोलने लगे, कहते भी भगवत गीता में लिखा है, भी श्री कृष्ण जी ने बोला है कि जो मुझसे मांगता है मैं उसे दे देता हूँ, लेकिन कुछ अहंकारी होते हैं जो सब कुछ छीनते रहते हैं। तो एक स्टेज ऐसी आती है कि ऐसे लोगों को मैं टॉप पे ले जाता हूँ और नीचे से अपना हाथ खींच लेता हूँ। तो भगवत बात वो नहीं है कि श्री कृष्ण जी ने क्या कहा, बात ये है कि जब एक आदमी इतना परेशान हो जाता है तो उसके पास भी वो धर्म के ज्ञान के जो सेंटेंस हैं, जो शब्द हैं, जो वचन हैं, वो उसकी उम्मीद का आधार होते हैं। और उस उम्मीद को जिंदा रखता कौन है? संत भी नहीं। ये आपको विश्वास दिलाते हैं कि सारी सत्ताओं से बढ़ के भगवान की सत्ता है, और ये भगवान की सत्ता आपको
हमेशा आपका साथ देगी, बशर्ते आप भगवान के अंदर विश्वास रखें, उसके वचनों को, उसके बताए गए आए संतों के वचन मानते हुए उसके रास्ते पे चलें, तब भगवान आपका साथ देगा। अगर आप सिर्फ मूक दर्शक हैं तो भगवान जब विनाश करने आएगा तो वो खिलाड़ी खेल खेल रहा है तो जीतने वाला भी खिलाड़ी है, हारने वाला भी खिलाड़ी है। जो गलत रास्ते से खेल रहा है वो हारेगा, जो सही रास्ते चल रहा है वो जीतेगा। लेकिन जो भीड़ दर्शक बन के देख रही है वो क्या है, वो कौन से खाते में, वो किसी खाते में नहीं है, वो दर्शक है सिर्फ और कुछ नहीं है। इसलिए गुरु आपका भी, गुरु हमारा भी, ज़िंदगी आपकी हमारी भी, सबकी एक बराबर है। आपको भी अपने गुरु से प्रीत लगानी है, ओढ़ निभानी है। जिनको सेवा बख्शी पिताजी ने, जिनको अपने करीब रखा, जिनको सेवाएं दरबार में बख्शी, छोटी या बड़ी, आप खुद सोचिए 25 अगस्त के बाद क्या आपने वो सेवा बरकरार रखी? अगर आपने तो उम्मीद की होगी उस टाइम पे भी जो पिताजी सेवा बख्श देंगे भी ये सेवा मरते दम तक निभाएंगे और हमारी ओढ़ निभ जाएगी, लेकिन 25 अगस्त के बाद वो सेवाएं छोड़ दी। और नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये, तो पिताजी ने एक वचन आज सुबह सत्संग में मैंने सुने, मुझे दोबारा मिला नहीं भी, अगर कोई आपको ज़बरदस्ती हटा दे सेवा से, आप सेवा करना चाहते हैं लेकिन आपको सेवा से हटा दे कोई ज़बरदस्ती बिना किसी गलती के, तो ये भी वचन पिताजी के हैं भी, आपको तो आपका फल मिल रहा है, जो वो हटा रहा है वो भुगतेगा ना इसको। अगर आपको कईयों को ये होता है भी हम अगर ऐसे पिताजी के हक़ में इस तरह से बोलने लगेंगे तो हमें सेवा से हटा दिया जाएगा। अब आप अपने नियम से सेवा कर रहे हैं, ईमानदारी से सेवा कर रहे हैं और आपने पिताजी के पक्ष में खड़ना है, बावजूद इसके अगर आपको सेवा से हटा दिया जाए तो नतीजा ये है भी, अगर आपको सेवा से हटा दिया तो जो व्यक्ति आपको सेवा से जबरन हटा रहा है तो उसके हिस्से की भक्ति, उसके हिस्से का जो भी उसके पास पुण्य अर्जित किया है वो आपके पास आ जाएगा, क्योंकि हटाया तो उसने, आपने तो नियम से अपनी सेवा की है। अगर कोई ज़बरदस्ती आपको हटा रहा है तो ये उसका दोष है, और आप सेवा उसके बाद आप अपनी ड्यूटी पे खड़े हैं, आपको कोई सेवा नहीं करने दे रहा तो आपको तो फल फिर भी मिल रहा है। ये तो पिताजी के वचन है। तो इसमें इस बात का भी क्या डर है भी हमें सेवा से कोई ना हटा दे, इसलिए हम पिताजी के पक्ष में नहीं खड़े हो सकते। इसके लिए हम सच के साथ नहीं खड़ सकते, धर्म की स्थापना में साथ नहीं दे सकते, सच्चाई की स्थापना में साथ नहीं दे सकते। तो सारी चीज़ें आपको समझनी है और यही चीज़ें आपके सामने अलग अलग रूप से पेश आएंगी। जब कहते ना सेवा जैसा माहौल, जैसा देश वैसा भेष, और जैसा माहौल है उस तरह की सेवा के मायने हैं। अब अगर आज आप लेकर बैठ जाएं कुछ ऐसी बिल्कुल तलवारें लोहे की ढाल लगा के सब कुछ खड़े हो जाए जी मैं तो पाकिस्तान से युद्ध लड़ूंगा, तो आपको पता होना चाहिए कि आज का माहौल परमाणु युद्ध का है। तोपों से युद्ध लड़ा जाता है, तलवारों से नहीं लड़ा जाता, या तीर कमान से नहीं लड़ा जाता। तो वही चीज़ है अभी, जिस तरह का माहौल है, जिस तरह की चीज़ें हैं, सच्चाई की लड़ाई उसी तरह की, उस लेवल की बुराई के साथ होती है। तो उसी तरह उसी तरीके से आपको उसमें साथ में शामिल होना है। कोई सवाल आपका आए तो बताएं, मैंने सवाल गौर किया नहीं, आखिरी 2-3 मिनट आपसे 1 घंटा हो गया, सवाल ले लेंगे। जो भी आपका सवाल कोई रिलेवेंस हो इसमें, तो चीज़ें आपको बस गौर करनी है कि सेवा से कोई ज़बरदस्ती हटा देगा, आपको मार देगा, या आपके खाने पीने की व्यवस्था ख़त्म हो जाएगी डेरे के अंदर से। अगर ये 3 चीज़ें आपको सच्चाई के रास्ते पे खड़े होने से रोक रही हैं तो आप बताएं, संपर्क तो करें। ये मत उम्मीद करें भी हम आपके पास आएंगे, आपको मनाएंगे, आपके घर आके आपको हर चीज़ का जवाब देंगे, ये हमारे लिए व्यक्तिगत तौर पर संभव नहीं है। उसके बाद आप सोचेंगे भी आप खड़े हों या ना हों, और उसके बाद आप एक्सक्यूज़ बहाना देंगे कि हम इस वजह से खड़े नहीं हो सकते। तो इस दौर में इस तरह की चीज़ों में हमें भी इंटरेस्टेड नहीं है कि हम इस तरह से आपके पास आके आपको यकीन दिलाएं। हाँ, कोशिश ये कर सकते हैं कि अगर संगत का समूह है खड़े, जैसे पहले हम मीटिंग करते रहे 50-60-100 लोग, 20-30 जो भी लोग इकट्ठे होते हैं, इस तरह के लोगों को आप इकट्ठा कर सकते हैं तो हम हमारी ओर से कोई ना कोई ज़रूर आएगा। लेकिन ये नहीं है कि सिर्फ आपको यकीन दिलाने के लिए आए या आपको सबूत दिखाने के लिए आए, तो वो चीज़ हम नहीं कर सकते। हाँ, जितना उसमें आप सामने उठ के आ सकते हैं, तो मान के चलिए भी ये 2 रास्ते हैं और एक रास्ते पे हम चलते चलते डेड एंड पे आ गए, मतलब वो रास्ता आगे जाके बंद हो गया, जबकि पिताजी ने बोला था ये रास्ता तो सचखंड सतलोक ले जाएगा, और हमने पिताजी के वचनों को गौर से सुना नहीं, तो हम एक गलत रास्ते पे आ गए, और आते आते आगे पता चला भी ये रास्ता तो बंद हो गया। और जब बंद होने के बाद हमें समझ आया कि जो रास्ता बंद है इसका मतलब हम गलत रास्ते पे आ गए। तो बजाय ये मानने के कि हम गलत रास्ते में आ गए,
इससे बेटर इसकी बजाय हमने क्या किया, हमने उस रास्ते को सही साबित करना शुरू कर दिया। लेकिन अब आप सोचते हैं कि फेथ वर्सेस वर्डिक्ट के साथ जुड़े हैं तो हम कर क्या रहे हैं। हम सबसे पहले जो भी हमारे साथ जुड़ता है मुझसे एक ही बात बोलते हैं कि जब भी आप हमारे साथ जुड़ें, सबसे पहले आप एक पोस्ट कार्ड लें, सबसे सस्ता पड़ता है। पैसा है तो चाहे स्पीड पोस्ट डालें, लेकिन नहीं है तो 2 रुपये 50 पैसे का एक पोस्ट कार्ड मिल जाता है, 50 पैसे या 1 रुपये का। उस पोस्ट कार्ड पे सुनारिया जेल के अंदर पिताजी के नाम एक चिट्ठी लिखें और उसमें लिखें कि जी हमने आपके सत्संग वचनों को ध्यान से नहीं सुना या ध्यान से नहीं माना और हम गलत रास्ते आ गए, और गलत रास्ते आते आते हमारी खुशियों के रास्ते में ब्रेक लग गई और आगे रास्ता हो गया बंद, जिससे आपका और हमारा हम बिछुड़ गए और आज हमें आपके दर्शन नसीब नहीं हो रहे। इसका मतलब हम गलत लोगों की सोबत में आए, गलत रास्ते अख्तियार हमने किए, तो हम आपसे इस सारे गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं भी हमें सही रास्ता दिखाएं। उसके बाद क्योंकि ये आपका अपना व्यक्तिगत माफ़ीनामा है जिससे फेथ वर्सेस वर्डिक्ट का कोई लेना देना नहीं है। भी आप माफ़ी मांगे भी हाँ हम गलत रास्ते आए हैं, ये हमारा मानना है। नहीं आए होते गलत रास्ते तो आप तो सही रास्ते पे आपको आगे बढ़ जाना चाहिए था, फिर ये ब्रेक क्यों लग गया? इसका मतलब हम कहीं ना कहीं गलत रास्ते पे आए। उसके बाद अब हमें सही रास्ते पे आना है। सही रास्ते पे आने के लिए हमें देखना है कि हमें सही रास्ता चुनना कैसे है। उसके लिए हमें जानना है कि हमने क्या क्या गलत किया, किस किस लोगों की सुनी, किन किन लोगों पे भरोसा किया और किन किन ने हमारे साथ विश्वासघात किया। जब ये सब कुछ हुआ, इस सब को जब ये होगा, उसके बाद जब आपको यकीन आए भी हाँ हम आपको जो बता रहे हैं कि फेथ वर्सेस वर्डिक्ट के जरिए भी ये देखिए हम पिताजी के पक्ष में एक जनहित याचिका लगा रहे हैं या साथ संगत की तरफ से जनहित याचिका लगा रहे हैं, या फिर हम अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं, मतलब अलग अलग तरीके से हम काम कर रहे हैं। उसके बाद हम आपको कानूनी पहलू बता रहे हैं भी कैसे सब कुछ गलत हुआ, कैसे सब कुछ हुआ। जब ये सारी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, फिर हम आपसे उम्मीद करते हैं भी आप बतौर साथ संगत अपने गुरु के पक्ष में खड़े होने के लिए, कानूनी तौर पे कोर्ट में बहस करने के लिए हमें मजबूत करें। इसलिए हम आपसे एक एफिडेविट मांगते हैं भी आप ये मानते हैं कि आज तक कोर्ट में जो कार्रवाई हुई, उस कार्रवाई में कहीं ना कहीं जानबूझ के डेरे की मैनेजमेंट और डेरे के वकीलों की तरफ से पक्ष को गलत रखा गया या फिर सही तरीके से नहीं रखा गया। और क्योंकि आपका रिश्ता बराबर है और आप में पिताजी सभी साथ संगत को एक बराबर मानते हैं, तो पिताजी के लिए भाई जसमीत और आप एक बराबर हैं। इसलिए ये नहीं है कि भाई जसमीत उनके लिए ज़्यादा बड़े मायने रखते हैं, ऐसा नहीं है। ये तो परम पिताजी के वचन है, बस उन वचनों को निभा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जसमीत भाई जी पिताजी के लिए ज़्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि वो सबके लिए बराबर है जब से वो गुरुगद्दी पे बैठ गए हैं। इसलिए आप बतौर पिताजी के शिष्य और बेटे होने के नाते या बेटी होने के नाते उस हक से आप किसी व्यक्ति को अपॉइंट करें जो आपकी तरफ से कानूनी आपके गुरु की पैरवी कोर्ट में करे। और ये चीज़ों के लिए आपसे एक एफिडेविट हम मांगते हैं कि ताकि आप मन से तैयार हों कि हाँ वास्तव में पिताजी के पक्ष में, सच्चाई के पक्ष में खड़ा होंगे और होंगे, उसमें हमारा पहला स्टेप है। उसके बाद जब आपको लगता है कि सही हो रहा है, सब कुछ आपको समझ में आ रहा है, आपके सवालों के जवाब आपके पास अब हैं और आप खुद इस लड़ाई को एफिडेविट देने की बजाय खुद कोर्ट में जाकर इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं, तो आप बेशक से वो भी हमारे साथ खड़े होकर उस लड़ाई को सामने से लड़ सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको इस तरह से हम बता रहे हैं, ये फेथ वर्सेस वर्डिक्ट के मायने हैं। अब क्योंकि कई लोग बोलते हैं जी हम तो बीच में कभी कभार सुनते हैं, आप तो कभी कुछ बोलते हैं, आप तो विरोध ही कर रहे हैं। तो इसलिए हम आपको आज दोबारा रिपीट कर दें कि विरोध इसलिए कर रहे हैं कि जब हम ये काम बोलते हैं तो बीच में कुछ लोग ऐसे हैं जो ये सारे लोग इस तरह के काम को मिस इंटरप्रेट करके अलग तरह से प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं और ये दिखाना चाहते हैं भी नोट और वोट और रिश्वत से ही सब कुछ होगा, ईमानदारी से कोर्ट में सच्चाई से कुछ नहीं होगा। तो ये चीज़ें पिताजी की डिक्शनरी में नहीं है। बेईमानी, चोरी, ठगी जो ये लोग करके साबित करना चाहते हैं कि हम ही सब कुछ करेंगे, इसलिए हमने ये सिस्टम को अलग रखा है सबसे। और इस सारे काम के लिए आपसे कभी भी किसी भी रूप में डायरेक्टली इनडायरेक्टली 1 रुपया भी नहीं मांगा जाएगा, ना मेरे द्वारा, ना मेरे साथ जुड़े या हमारी टीम में जुड़े या इस मुहिम में शामिल हुए कोई भी व्यक्ति आपसे 1 रुपया भी मांगता है इस मुहिम के, तो वो हमारा साथी नहीं होगा। क्योंकि हमने इस चीज़ को क्लियर रखा है कि किसी भी कानूनी कार्रवाई के लिए किसी भी व्यक्ति से 1 भी रुपया नहीं लिया जाएगा।
बाकी सामाजिक प्रचार जो लोग कर रहे हैं अपने खर्चे पे, जैसे सोशल मीडिया पे कर रहे हैं प्रचार, या जहाँ भी वीडियो गाने बनाते हैं वो अपना खर्चा लोग करते हैं, आने जाने का अपनी गाड़ी में पेट्रोल खर्चते हैं, वो एक उनका अपना निजी खर्चा है जो सेवाओं में वो चल रहे हैं। लेकिन केस के लिए, वकील की फ़ीस के लिए, ये सब के लिए भागदौड़ करने के लिए जो व्यक्तिगत तौर पे हम अपनी गाड़ी का खर्चा, मैं अपनी गाड़ी का खर्चा किसी से नहीं मांगता हूँ। इतना हमारे पास संसाधन हैं, साधन हैं कि हम जितना काम करते हैं उतना खर्चा, उसकी उतनी आमदनी हम कमा लेते हैं, उससे ज़्यादा ही कमाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास मतलब आमदनी का साधन नहीं है। कईयों को यही लगता है भी आमदनी का साधन ही नहीं है, पता नहीं कहाँ से इनको फंडिंग हो रही है। तो आप जिसको जो समझना है वो समझते रहिए। 2-3 सवाल आपके बीच में है। पहला सवाल ये भी 9 बजे का टाइम रखा करें, तो 9 बजे का टाइम मेरे लिए उतना सूटेबल नहीं है कि मुझे 10 बजे सो जाना होता है, सुबह जल्दी उठना होता है। मैं शायद इसलिए नहीं रख पाता कि मेरा सुबह उठने का रूटीन जल्दी का है। तो दूसरा ये कि और टाइमिंग्स होती है मेरी, क्योंकि रात हो जाती है तो मेरे कुछ लोग हैं जो क्लाइंट्स हैं मेरे मेडिकल, वो NRIs हैं, उनके वहाँ दिन होता है, तो मुझे थोड़े रात को क्लाइंट्स लेने होते हैं। आज तो नहीं है, तो इसलिए भी रात को मेरे लिए 9:30 पौने 10 बजे तक मुझे मुश्किल है। और इसके अलावा एक सवाल था अभी, जो ईमेल आईडीज़ बहुत बनाई गई, वो मैंने गौर से, मेरे ध्यान नहीं, दोबारा विक्रम जी लिख दीजिएगा। और हाँ, एक और ये बता रहे हैं भी, क्या सिरसा डेरे में होने वाली नाम चर्चा में आप जाते हैं? जी ऐसा है, मैं जाता था, अब नहीं जाता हूँ। वजह ये है कि जब भी मैं वहाँ गया तो मेरे इर्द गिर्द 10-15 लोग बैठ जाते हैं आके, और अनाप शनाप बातें करने लगते हैं, सब कुछ करने लगते हैं, परेशान करने लगते हैं, और मेरे साथ जो भी जाता है वो और परेशान हो जाता है। तो इसलिए मैं जाता भी हूँ तो मैं किसी को बता के नहीं जाता, चले जाते हैं पर मैं बता के नहीं जाता हूँ जब भी जाता हूँ। और वैसे मैं चाहता नहीं हूँ, लेकिन कहीं कहीं नाम चर्चा जैसे होती है, दरबार की बजाय शासत नाम जी, मस्ताना जी धाम में होती है, यहाँ कभी चले जाते हैं, या फिर आसपास जो ब्लॉक में होती है वहाँ चले जाते हैं। हाँ, नए डेरे में मैं नाम चर्चा में जाना अवॉइड करता हूँ। रीज़न बहुत सारे हैं, पर्सनल लेवल पे भी, और बहुत सारे थोड़ी आज की समस्याओं को लेके भी हैं और चीज़ों को लेके भी है। और दूसरा ये कि जो नाम चर्चा पिताजी के वचनों के अनुसार ना हो रही हो, उस नाम चर्चा का फल कितना का मिलता होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन ऐसी नाम चर्चा में मैं जाता हूँ जो पिताजी के वचनों के अनुसार होती है आज भी, तो मैं वहाँ ज़रूर जाता हूँ। एक आदमी के नाम पर 9 सिम लेकर मेल ID बनाई गई थी, वह क्या था जी? जी इतना मुझे जानकारी नहीं है विक्रम जी, 9 ईमेल ID, लेकिन इतने मुझे स्टूडेंट्स मिले हैं, ख़ासतौर पे यूथ वेलफेयर फेडरेशन और यूथ वीरांगनाओं की लड़कियां, जो ये बात करती हैं कि उनसे 2-2, 3-3 सिम कार्ड लिए गए थे 25 अगस्त से पहले। उन्होंने बताया कि डॉक्टर आदित्य को हमने या अलग अलग प्रबंधकों ने हमारी आईडियों से हमें बोला कि सेवा के नाम पे 2-2, 3-3 सिम कार्ड एक्टिवेट करवा के देने हैं। उन्होंने वो एक्टिवेट करवा के दिए, लेकिन 25 अगस्त के बाद उन्होंने मुझे सारी जानकारी बताई, तो मैंने उनको बोला भी आप कस्टमर केयर को बोल के ये ब्लॉक करवाएं, तब उन्होंने वो सारे सिम ब्लॉक करवाए। इसके अलावा ईमेल ID, क्योंकि मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं, मैंने कभी किया नहीं, लेकिन हाँ मुझे स्टूडेंट्स कुछ मिले थे जिन्होंने बताया कि उनसे ऐसे सिम लिए गए थे, उनसे ईमेल ID के पासवर्ड्स ले लिए जाते थे और फिर उनको तरीके से ईमेल करने को बोले जाते थे, तो ये सारी चीज़ें होती थी। इसके अलावा हमारी तरफ से जो केस लगे, अब कोर्ट खुल गई। हाँ जी सुरेंद्र मुंडलिया जी, कोर्ट खुल गई है और वकीलों से संपर्क भी हो गया है, ड्राफ्टिंग शुरू भी हो गई है, काफ़ी हद तक काम शुरू हो गया है, डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने शुरू कर दिए गए हैं। तो करीब 10-15 दिन लगेंगे इन चीज़ों में, क्योंकि एकदम से क्या वहाँ पे ऑब्जेक्शन लगता है, फिर फाइल कैंसिल होती है, दोबारा क्लियर करो, ऐसे 10-15 दिन लग जाते हैं चीज़ों को अपडेट होने में। और किस रूप में होंगी वो आपके सामने धीरे धीरे आ जाएंगी, जैसे भी मीडिया के जरिए मुनासिब समझेंगे तो बता देंगे। और क्या मैनेजमेंट वाले गेट के बाहर तलवार लेकर खड़े होते हैं? नहीं जी, मैनेजमेंट वाले नहीं खड़े होते हैं, लेकिन क्या है कि चीज़ें अजीब हैं। मुझे लगता है कि नाम चर्चा सुननी है तो नाम चर्चा सुन लें, और नाम चर्चा ही सुननी है तो ज़रूरी नहीं है वो नाम चर्चा एक पार्टिकुलर नाम चर्चा ही सुनी जाए, कहीं भी जाके हो जाती है। एक आपको ध्यान हो भी, एक बार किस तरह से ये पिताजी का मजाक उड़ाते थे। एक बार एक अंग्रेज़ ने पिताजी की मूवी के ऊपर, एक भाई साहब कमेंट कर रहे हैं, एक मूवी के ऊपर एक अंग्रेज़ ने वो दिया था, रिव्यू दिया था पिताजी की मूवी के ऊपर, उसमें मजाक सा बनाया गया था। और इन एडम ब्लॉक के मास्टर ने जानबूझ के संगत को बेवकूफ़ बना के भी देखो जी कितनी तारीफ़ कर रहा है, और सत्संग पंडाल में वो वीडियो चला दिया था। और जबकि वहाँ पे जो पढ़े लिखे लोग थे वो उसको सुन के समझ गए भी ये वास्तव में तारीफ़ नहीं कर रहा है, ये वो मजाक उड़ा रहा है उस चीज़ का। तो
ये सारी चीज़ें हैं। जनहित याचिका का क्या स्टेटस है कोर्ट में? जी वो 13 अगस्त के आसपास शायद उसकी तारीख है। और सुपरिटेंडेंट और मैनेजमेंट लीगल एक्शन, जी वो भी चल रहा है, जैसे आगे बढ़ेंगे कुछ तो बता देंगे। फ़िलहाल रोहतक थाने में सुपरिटेंडेंट के खिलाफ़ एक शिकायत दाखिल की गई है और रोहतक शिवाजी नगर थाने में जेल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ़ एक शिकायत दी है। हालांकि उसमें होना कुछ नहीं है क्योंकि अब थाने की इतनी ताकत नहीं है वो अपने डीजीपी के खिलाफ़ मामला दर्ज कर ले, लेकिन मजबूरी है कि प्रोटोकॉल यही है कि थाने से होके जाना पड़ता है आपको। जी बिल्कुल, राकेश प्रधान जी लिख रहे हैं भी साथ संगत अपने अपने लोकल एरिया में संगत को जगाए। जी आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते रहें जितना आपको लगता है। देखिए कोई आपकी अपनी जिम्मेदारी है, ये कोई मेरा दिया हुआ काम नहीं है। आपका अपने गुरु से संबंध है, आपका अपने गुरु से आपने प्रीत किस लेवल पे कैसे लगाई है। एक भजन आता ना अभी, असिलाइयाँ ने ते रखा दसांगे निभा के, असलाइयाँ ने ते दसांगे निभा के, सौरभ दी दवारे तेरे आके दाता जी साडा हज हो गया। मतलब क्या है कि भी हमने लगाई है तो जब निभा लेंगे तब बताएंगे भी हमने निभा ली। तो वो चीज़ें हैं भी आपने लगाई है, आपको पता है आपने कितनी लगाई है, किस हद तक सेवा आपने ली है और कितनी आपको निभानी है, वो आपको पता है। उसमें मेरे बताने ना बताने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर व्यक्ति का अपना एक स्केल है काम करने का, अपनी कंफर्ट जोन है और अपना एक रिस्क असेसमेंट है कि कितना वो रिस्क असेस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको हमने बताई और शुरुआत से लेकर अब तक भी कैसे कैसे ये चीज़ें मायने रखती हैं। तो अरदास लगा लें, आखिरी में वो सत्संग का जो 2 मिनट का वीडियो ऑडियो दोबारा आपको सुनवा देते हैं। फेसबुक पे हमने शेयर किया हुआ है उसको, MSG और यूथ आइकन पर डला हुआ है, किसी को लेना हो तो वहाँ से डाउनलोड कर लें। बाकी जिसको डाउनलोड कर लिया हो वो ग्रुप में शेयर कर दें जो डाउनलोड करना जानता हो। तो आप अरदास लगा ले जाएँ, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हे मालिक तुझे लाज है अब बहुत हो गया, तो दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ़ ना आए, तो ऐसी रहमत बख्श और सबको सुमति दे। सुमति किसको कैसे देनी है ये तो सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसे दे, वो तेरी मर्जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और ये सत्संग का वीडियो आप एक बार दोबारा सुन लें। कि हम आपको बार बार सुचेत कर रहे हैं, आप किसी के लिए धारणा ना बनाया करो। कोई भी हो, वो पास रहने वाला सेवादार, गृहस्थी, सतब्रह्मचारी, कोई भी हो, आप ये मत बना लिया करो कि ये तो बहुत बड़ा भक्त। कई शब्द बोल लिया, मान लो यहाँ किसी सेवादार ने, किसी गृहस्थी ने शब्द बोलता है, वो रो आता है और उसको ही बड़ा बना देते हैं, ये तो जी बहुत बड़ा भक्त। अरे शब्द बोल लिया जीबा से तो बड़ा कैसे हो गया? तू कैसे जानता है कि वो बड़ा है? ये तो सतगुरु जानता है कौन कितना बड़ा है। सो हमारा कहने का मकसद एक ही है, सतगुरु ही सिर्फ सतगुरु होता है, सतगुरु ही सतगुरु बनाता है। दूसरा कोई सतगुरु जैसा वचन नहीं कर सकता और उसका वचन पूरा नहीं हो सकता। साध संगत मालिक का रूप होती है, वो बैठ के सुमरन करे और मालिक से भलाई नेकी के लिए दुआ करे तो वो अर्ज मालिक जरूर कबूल कर सकता है, क्योंकि साध संगत भगवान का रूप होती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक आदमी धक्के से कोई कहे तो नहीं, ये सही नहीं होता। जिसको सरकार सर्टिफिकेट देती है वही सरकारी लेक्चरर बनता। कोई धक्के से जाके पशु चराने वाला कहे मैं पढ़ाऊंगा, तो बस वही बात इधर है, हाथ में लाठी, बकरियां चराते चराते मैं पढ़ाऊंगा मुझे आता है। अब ये नहीं होता, ये भी होता है कि वही पंगा पड़ेगा, क्योंकि उसको आता जाता तो कुछ होता नहीं। आता जाता होता सरकार उसको सर्टिफिकेट देके सरकारी बनाना देती लेक्चरर। तो यहाँ सच्ची सरकार का दर है, ये उसी को बनाती है जिसको वो चाहती है, धक्के से नहीं। ये सौदा तेरी बख्शिशदा ले सकते जोर तंगाने नहीं। बेपरवाजी ने साफ साफ लिखा है, कुछ बने फिरो, जितने मर्जी डरावे मारो। सतगुरु का ये दर है, यहाँ किसी को कोई नहीं डर है। काल महाकाल भी सकता नहीं कुछ कर है, जब सतगुरु का हाथ हमारे ऊपर सर है, सर के ऊपर उसका हाथ है, था और रहेगा। तो फिर आप डरते क्यों हैं? क्यों ऐसे लोगों के लिए धारणा बनाते हैं ये बड़ा भक्त होगा? आइंदा से कभी किसी के लिए धारणा ना बनाया करो, सिवाय गुरु के, पीर फकीर के, अल्लाह वाहिगुरु और राम के। वही सब कुछ है, मेरा अल्लाह, मेरा राम, मेरा वाहिगुरु, मेरा दाता। वो सबकी झोलियां भर रहा है और भरता ही रहेगा, और सब मंगते हैं उसके दर के। सो इसलिए आप किसी को मान बढ़ाई दिया ही ना करो, ताकि वो इस बात तक पहुंचे ही ना।
आप में ही कमियां होती हैं जो मान बढ़ाई दे दे के उसको हवा में कर देते हो और उसका दिमाग काम नहीं करता, वो अपने आप को फन्ने खा समझने लगता है। सो भाई सवाल अच्छा पूछा आपने, तो बहुत ही बढ़िया है। एक दो जी धन धन सतगुरु तेरे आसरा, ठीक है जी, सबसे इजाज़त चाहते हैं जी। धन धन सतगुरु तेरे आसरा, धन धन सतगुरु तेरे आसरा।